बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पे क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन 27 पावर 304, 108 पावर 33 एंड 54 पावर 203। बेटा इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसका एक आंसर आएगा। उसके आंसर का जो लास्ट डिजिट है ना बेटा, उसको कहते हैं जी डिजिट एट यूनिट प्लेस। वो डिजिट बताओ। ठीक है, इसी तरह इसका भी और इसका भी। अब प्रॉब्लम क्या है कि 27 की पावर जो है ना 304, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर बनता है। अगर आप कैलकुलेटर से भी इसे चेक करेंगे ना बेटा, तो आपको आंसर नहीं देगा एरर। ठीक है, इसी तरह इनको भी चेक करके देख लेना, आपको आंसर नहीं मिलेगा बल्कि आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो फिर क्या करें, कैसे पता चलाएं? ये तो इतना बड़ा नंबर है, उसका आखिरी डिजिट कैसे पता चलाएं? तो बेटा उसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है जी साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट इन यूनिट प्लेस। ठीक है बेटा, ओके जी। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आप किसी नंबर की डिफरेंट पावर ले लेते हैं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 7 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ली और फिर इसे सॉल्व किया। ये तो आसानी से कैलकुलेटर आपको आंसर दे सकता है ना। तो बेटा आपको ये वाले आंसर्स मिले। अब इनकी जो यूनिट प्लेस है उस पर जरा गौर करो। यूनिट प्लेस जो है ना, आखिरी वाले डिजिट को कहते हैं। ठीक है, डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब ये एक ही है तो ये खुद ही यूनिट प्लेस से पड़ा हुआ डिजिट है 7, फिर इसका आखिरी 9, इसका आखिरी 3, इसका आखिरी 1, इसका आखिरी 7, इसका 9, इसका 3, इसका 1, इसका 7। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इन डिजिट में ना खास पैटर्न है और वो पैटर्न खुद को बार बार रिपीट करता चला जा रहा है। वो कौन सा पैटर्न? देखो 7931 7931 7931 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। आप आगे बढ़ते जाएं, 7 की पावर 10 ले लें, 11 ले लें, 12 ले लें, 13 ले लें, 14 ले लें, तो जो लास्ट डिजिट है जो कि डिजिट एट द यूनिट प्लेस कहलाते हैं, वो आप देखो बेटा एक खास तादाद के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ये देखें 4 डिजिट है, 7931, फिर 7931, फिर 7931, यानी 4 डिजिट के बाद फिर वो रिपीट होते हैं, फिर 4 डिजिट के बाद फिर रिपीट होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा साइक्लिसिटी। इस एक को जो यहां से लेके यहां तक, इसको हम एक पीरियड कहते हैं। ठीक है, साइकिल भी कह सकते हैं आप इसको। सही है बेटा, ओके जी। अच्छा, अब जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं ना बेटा, इनके जो कह लीजिए साइकिल है या साइकिल लेंथ है वो अलग अलग होती है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब ये डिफरेंट नंबर्स मैंने लिए हैं, मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहले में डिजिट शो किया है, दूसरे में साइकिल और तीसरे में उस साइकिल की लेंथ। साइकिल की लेंथ का मतलब है कि कितने डिजिट के बाद वो खुद को रिपीट करता है। अगर तो 4 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है तो साइकिल की लेंथ 4 होगी। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 डिजिट के बाद फिर वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी हुई? 4 हुई। ठीक है, अगर कोई 2 डिजिट के बाद रिपीट होता है तो उसकी लेंथ बेटा 2 होगी। सही है, तो ये देखिए 0 से लेके 9 तक मैंने नंबर्स लिखे हैं और ये बेटा इनके साइकिल, यानी इनकी अगर आप पावर लेंगे, मैंने तो एक एग्जांपल दी ना, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, इसकी 1 की डिफरेंट पावर ले लें, 2 की ले लें, 3 की, 4 की, 5 6 7 8, आप डिफरेंट पावर लेके चेक कर लें। फिर उनके लास्ट डिजिट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से जो आपके पास 1 है उसका साइकिल एक ही है, यानी उसमें एक ही जो है वो आपको नंबर मिलेगा आखिर में 1। ठीक है, और जो 2 है उसमें उसका साइकिल 4 है, यानी 4 डिजिट के बाद वो रिपीट करेगा। और कौन से डिजिट आएंगे? 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद 3 की बात कर लें, उसी तरह इसका भी जो साइकिल लेंथ है वो 4 है और ये 3 9 7 1 करते 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 लास्ट में आ जाते हैं 7 वाला जो मैंने आपको करके दिखाया 7 9 3 1। तो देख सकते हैं इसमें जो 7 9 3 1 आए हैं और क्योंकि 4 डिजिट के बाद वो खुद को रिपीट कर रहा है, दैट्स वाई इसके साइकिल की लेंथ भी 4 है। इस तरह से बेटा आप किसी भी एक नंबर की जो साइकिल लेंथ है वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और साइकिल में कौन कौन से नंबर आते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया।
ठीक है। तो इसको अगर आप याद कर सकते हैं तो भी ठीक है, वरना याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बना लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप खुद से बना सकते हैं इस तरह से, ये कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप बना लेंगे इसको, ठीक है। और देख लेंगे कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं और कितने के बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे बच्चों इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए ना हम इसको बिना सॉल्व किए ही डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई इसका जो आंसर है उसका लास्ट डिजिट ये होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जी कैसे। तो आते हैं जी इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 के ऊपर, जिसमें हमें एक नंबर दिया गया 27 की पावर 304, ठीक है बेटा। अब आप देखो यहाँ पर जो मैंने आपको साइकिल का बताया वो तो एक डिजिट के लिए था, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो बेस है, इसको बेस कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। बेस में 2 डिजिट आ गए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, उसका जो लास्ट डिजिट है ना बेटा उसको आप कहते हैं जी डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो बेस का डिजिट एट यूनिट प्लेस या आखिरी वाला डिजिट ले लो बेटा, उसको यहाँ पे नोट कर लो। ये देखो मैंने नोट किया, यूनिट डिजिट इन द बेस 7 है। फिर उस नंबर का आप चेक करो साइकिल क्या बनता है। यहाँ देखो ये 7 है ना, इसका साइकिल लेंथ कितनी है 4, तो यहाँ नोट कर लो उसकी साइकिल लेंथ क्या है, साइकिल लेंथ 4 आ गई। उसके बाद बेटा आपने ये करना है कि ये जो ऊपर इसकी एक्सपोनेंट लिखा हुआ है ना पावर, इसकी पावर को इस साइकिल से आपने डिवाइड कर लेना। ये देखो मैंने 3 और 4 को 4 से डिवाइड किया तो 76 मेरे पास आंसर आया, रिमाइंडर 0 है। अब इस केस में जो भी रिमाइंडर आएगा ना उस रिमाइंडर को आपने इस नंबर की पावर बना देना है, वहां से बेटा आपको मिल जाएगा लास्ट डिजिट। जैसे देखें यहाँ पे अब इसका रिमाइंडर क्या आया 0, तो मैंने लिख दिया रिमाइंडर 0 है इसका, तो मैंने इस 7 नंबर की पावर 0 बना दी है जो कि इक्वल टू 1 होता है। तो 1 जो है वो हमारा डिजिट है एट द यूनिट प्लेस, ठीक है बेटा। ओके, इसी तरह से अब दूसरा नंबर आ गया आपके पास ये वाला, ठीक है 108 की पावर 33। तो नीचे देखिए बेस के अंदर 3 डिजिट है, तो हम इसको आखिरी वाले को कंसीडर करेंगे जो कि यूनिट प्लेस के ऊपर है, ठीक है। खाली इसको आपने नोट कर लेना यूनिट डिजिट इन द बेस, तो वो आपके पास 8 है, ठीक है। अच्छा, फिर 8 का आपने साइक्लिसिटी मालूम करनी है, ये रहा टेबल। तो 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद टेबल तो खुद से इस तरह ये वाला प्रोसेस करके चेक कर लेना कि कितने डिजिट के बाद खुद को रिपीट करता है, वही उसकी साइक्लिसिटी होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो वो आ गया हमारे पास 4, साइक्लिसिटी 4 है, तो पावर को 4 से डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर आया बेटा आपके पास 1, ठीक है। तो नोट करेंगे रिमाइंडर जो आपके पास 1 है। ओके, अब जो भी यहाँ पे आपने बेस ली थी यूनिट बेस, ठीक है, उसकी पावर 1 बना दे, आंसर क्या आएगा 8। तो 8 ही मेरे बच्चों आपके पास इसका वो डिजिट है, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं कि 8 में जो रिपीट होते हैं ना, फिर 8 4 2 6 8 4 2 6, ठीक है, इस तरह से। तो 8 आ गया उसमें लास्ट डिजिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इस वाले पे आ जाएंगे 54 की पावर 2 और 3। तो यहां पर भी देखिए बेटा बेस में 2 डिजिट हैं, तो आप आखिरी वाले को अंडरलाइन कर लीजिए। आखिरी वाला बेटा आपके पास 4 है, ठीक है। तो नोट कीजिए यूनिट डिजिट इन द बेस वो 4 है। 4 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे, 4 की साइक्लिसिटी मेरे बेटे 2 है, ठीक है। तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज 2, राइट। अब क्या करेंगे, पावर को इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर लेंगे। सो 203 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचेगा बेटा आपके पास 1। अब जो रिमाइंडर आया ना वही आप इसकी पावर बना दीजिए, 4 की पावर क्या कर दीजिए 1, तो आएगा 4 आपके पास, ठीक है। तो 4 ही वो डिजिट है तो एट द लास्ट आएगा, ठीक है, जो कि जिसको हम कहते हैं एट यूनिट प्लेस, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कि 4 में आपके पास 2 ही डिजिट आ सकते हैं, 4 और 6, ठीक है। तो आपके पास 4 आ गया इस केस के अंदर, राइट। ओके मेरे बच्चों, इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह बेटा 5 और 3 की पावर 43 को देखें, इसमें जो बेस है वो 5 और 3 है, उसका जो सबसे एंड वाला डिजिट है यानी डिजिट एट द यूनिट प्लेस वो क्या है 3, उसको नोट कर लीजिए बेटा, यूनिट डिजिट इन द बेस इज 3, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 3 का जो साइकिल लेंथ है वो क्या है, तो बेटा ये 3 है, साइकिल लेंथ क्या है उसकी 4, ठीक है। तो वो आप लिख देंगे 4। उसके बाद फिर आपने करना क्या है कि साइकिल लेंथ को इस 43 से पावर से डिवाइड कर देना है। ये बेटा आ गया आपके पास 43 पावर बाय 4 लिखें, उससे डिवाइड करें तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये 4 10 द 40 होता है और रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आप लिखना चाहें तो बता दें उसको कि भाई 10 × 4 40 और प्लस उसमें 3 ऐड करेंगे तो 43 बन जाता है ना, भी लिखिए कोई बात नहीं है। रिमाइंडर लाजमी बताएं कि रिमाइंडर इसका जो है बेटा आपके पास 3 आ गया। अब जो रिमाइंडर आया ना वही आपने इसकी पावर ले लेनी है, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 बेटा होता है आपके पास 27। अब 27 आपके पास इसमें 2 डिजिट आ गए हैं, हमें सिर्फ लास्ट वाला कंसीडर करना है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट पे है, ये 10th प्लेस पे है। तो हम मेरे बच्चों इसको बता देंगे कि 7 जो है ना इज द डिजिट एट यूनिट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए पार्ट है बेटा, फाइंड द रिमाइंडर when 9 की पावर 205 is divided by 31। जब आप इसको 31 से डिवाइड करें
तो इसका जो रिमाइंडर होगा बेटा उसकी वैल्यू को आपने मालूम करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आपका इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका बीएससी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो आपने इस लेवल पर नहीं बल्कि बीएससी में पढ़नी है, लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ा सा हम गाइड जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके जी। अब इस क्वेश्चन को ना आप बायनोमियल का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व नहीं कर सकते इजीली, इसीलिए हम इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा वो है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, अब ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता देता हूं आपको बेटा। 3 नंबर लीजिए, ठीक है, एक नंबर ए, एक बी और एक नंबर ले लीजिए एम। ठीक है, ए और बी कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं और जो एम है वो भी एक इंटीजर है, लेकिन वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या बताया मैंने कि 3 नंबर ले लें, ए बी एम। ए बी कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं और एम आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक फिर ये होता है कि अगर ए और बी का जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर ए और बी का डिफरेंस है, सही है, वो डिफरेंस एम से डिवाइड हो जाता है तो फिर ए और बी कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने यहां पर मेंशन किया, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स एंड एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m डिवाइड्स a माइनस बी, यानी पहले और दूसरे नंबर को अगर हम माइनस करें तो जो आंसर आए ना वो m से डिवाइड हो। ठीक है, देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। ठीक है, और साथ में मेंशन करेंगे मॉड्यूल m, यानी m से जब इसको डिवाइड किया जाए। ठीक है, ओके जी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ये जो कॉन्ग्रुएंट का सैंपल होता है बेटा इस तरह की इक्वल के साथ आपने एक और डैश लगा देनी, ये कॉन्ग्रुएंट का सैंपल है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कि a नंबर जो है हमारा वो बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूल एम में रहते हुए। ठीक है बेटा, ओके जी। तो ये आ गया इसको लिखने का एक अंदाज। अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं कि हमारे पास एक नंबर है 31, एक नंबर है 7, ये दोनों जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? क्यों कि 31 में से जब मैं 7 को माइनस करता हूं, ठीक है, तो 31 में से आप 7 निकालेंगे तो बेटा आपको मिलेगा 24, और 24 को चेक करिए क्या वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो 6 चौके 24 होता है, तो डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 31 जो है वो 7 का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ गए बेटा? ओके जी। अच्छा, उसके बाद अब हमने इसके एग्जांपल को भी डिस्कस कर लिया। अब एक थ्योरम बेटा हमने यहाँ पे सीखना है जिसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया ना, ये बताना जरूरी था क्योंकि बच्चे समटाइम जानना चाह रहे थे सर ये चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है क्या, भला थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, आसान सा कॉन्सेप्ट था। 3 नंबर हैं, 2 कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं, एक m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, a और b कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर a b के डिफरेंस से जो आंसर आए वो m से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ये a और ये b ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए तो। ठीक है, सो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b फॉर मॉड्यूल 4। ठीक है, अब थ्योरम क्या है बेटा? थ्योरम ये कहता है कि आपके पास एक इंटीजर, ठीक है, आप जब इसको किसी नंबर से और से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास रिमाइंडर आता है, अब वो इंटीजर और रिमाइंडर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी, थ्योरम कह लीजिए। एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर के साथ जो इंटीजर है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो हमने तो यहां पर देखा था कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूल m में। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जब a और b यहाँ पे दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अभी हम कह रहे हैं कि एक नंबर a या इंटीजर a और जो उसका रिमाइंडर है वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। तो फिर हम यहाँ पर ना b की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं r को। इट मींस कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू r इन मॉड्यूल m। समझ गए बेटा? अब ये बात बताने का मकसद ये है कि जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बार बार बताऊंगा कि ये वाला जो होता है ना ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 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 रिमाइंडर, आखिर में जो यहाँ पर बचा ये रिमाइंडर है। तो फिर आप पूछेंगे सर ये क्यों रिमाइंडर है, कैसे मान ले कि ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो आपके पास आ गया ना ये वाला नंबर, ये जो मोड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बेटा जी आपका होता है रिमाइंडर। समझ गए? ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बेटा एक और प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो प्रॉपर्टी है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इसकी और बहुत सारी थ्योरम है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन बेटा मैंने आपसे कहा ना कि ये आपके इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये बीएससी में आप डिटेल्स पढ़ेंगे, इसलिए जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो।
अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि अगर यहाँ पर ये वाले और ये वाले नंबर दोनों सेम हो तो आप ये कह सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू a विद मॉड्यूल m, कोई भी मॉड्यूल m के अंदर रहते हुए, ठीक है। इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसी की, ठीक है। और इसमें अगर आप इधर कोई पावर लेते हैं तो इधर भी वही पावर लेनी पड़ेगी। अब इसको मैं एक और अंदाज से समझाता हूँ कि देखो जैसे हमने कहा था ना कि ये नंबर और ये उसका क्या है, रिमाइंडर। इसको जब किसी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, रिमाइंडर, ठीक है। इसी तरह से ये नंबर समझ लीजिए और ये मॉड के साथ मल्टीप्लाई होने वाला रिमाइंडर समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप जो पावर लेंगे वो पावर आप रिमाइंडर की लेंगे। ये पॉइंट याद रखो, दोबारा सुन लो, जो पावर यहाँ पे इस साइड पे लोगे वो पावर यहाँ पे रिमाइंडर के ऊपर लोगे। जो पावर इस तरफ लोगे वही पावर यहाँ पे रिमाइंडर के ऊपर ले लोगे। किस पर, रिमाइंडर पर, ठीक। ओके जी, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेटा जो कि मैंने आपको बताई, वो आपने याद रखनी है। अब मैं आ जाता हूँ जी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा सोल्यूशन है इसका। ये सब चीजें बेटा आपका हेल्पिंग मटेरियल है जो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। ओके जी, अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूल m, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो हमारे पास क्या है जी, 9 की पावर 205 है और जो इसका डिवाइड करना है वो हमने 31 से करना है। तो मैंने आपसे बोला था कि जो दरअसल ये जो मॉड है ना, या मॉड्यूल है, ये दरअसल ये वो नंबर होता है जिसे आपने डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक फिर हमें पता चला कि क्योंकि हमने डिवाइड करना है m 31 से, तो डिवाइड करने वाला मॉड्यूल m होता है, तो वो m इज इक्वल टू 31 हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास ये नंबर आ गया जो 9 की पावर 205 है, उसमें आप जो a है उसको आप 9 सपोज कर लें, ठीक है। जो इसकी बेस है ना उसको आप 9 है तो a के इक्वल कर लें उसको। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह पे आप 9 पुट कर दें, यहाँ पर a की जगह पे आप 9 पुट कर दें, क्योंकि हमने पहले ना इस वाली साइड को हमने करना क्या है, इस सारे प्रोसीजर के अंदर हम करने क्या वाले हैं, हमने पहले ये प्रॉपर्टी यूज करके यूं लिख लिया ना। अब हमने इधर पावर बना लेनी है 205। अब इधर मॉड्यूल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा ना, वो नंबर मेरे बच्चों हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्टली हम उसकी तरफ नहीं जा सकते, हमने पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये लिखा, फिर एक ही जगह 9 पुट किया। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे एक बार दोबारा देखें, फिर देखें, इंशाल्लाह लाजमी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी अटेंशन आपकी बस चाहिए बेटा। a मॉड्यूल m, a की जगह पे 9 जो उसकी बेस है बेटा वो पुट कर दी, इधर भी a की जगह पे 9 पुट कर दी, m की जगह बेटा आपने 31 पुट कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अब ये तो आ गया, लेकिन हमें 9 की पावर 1 नहीं चाहिए, हमें 9 की पावर 205 चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना है अपने, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे पावर आप कोई और भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया था क्योंकि प्रैक्टिस करके मैंने चेक किया कि ये 3 से लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, तो आप 3 से पावर लेके चलें, इसकी 2 से भी लेके चल सकते हैं, बस कोशिश ये करनी कि आपने इसमें पावर बढ़ाते 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 इस तरह से बढ़ानी है कि 205 पर आ जाए। अगर आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो फिर कुछ और वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, अगर आप 3 से स्टार्ट करेंगे तो फिर कुछ और वैल्यूज आएंगी। बहरहाल मैंने 3 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो 9 की पावर 3 ले ली यहाँ पे बेटा, तो इधर भी जो है वो 9 की पावर 3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इधर जो पावर लोगे मॉड्यूल के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी भी वही पावर लोगे। तो अगर मैंने यहाँ पे 9 की पावर 3 ली है तो यहाँ पर बेटा 9 की पावर 3 होगी, जो कि 729 बनता है। लेकिन अब आपने इस तरह नहीं छोड़ना आप इसको। अब उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ये आ गया 729, ठीक है। आपने इस नंबर को 31 से डिवाइड करना है, ये लिखिए, मैंने लिख दिया 729 और उसको 31 से मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 16। वो जो रिमाइंडर आएगा ना बेटा, वो रिमाइंडर आपने इधर मॉड के साथ या मॉड्यूल के साथ मेंशन कर देना है। अब ये 9 की पावर जब 3 हो तो फिर इसका जो रिमाइंडर होता है वो 16 होता है, बट हमें किसका रिमाइंडर चाहिए, जब 9 की पावर 205 हो, डिवाइड उसको 31 से करें। हमने आहिस्ता आहिस्ता इसकी पावर को बढ़ाना है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे, अब आपके पास एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है, इसको नहीं देखना आपने, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए किया हुआ है, ताकि आपको अगर मैं डायरेक्ट करूंगा ये स्किप करके तो आपको समझ नहीं आएगी सर ने किया क्या। इसको और इसको देखें आप, ठीक है। 9 क्यूब इज इक्वल टू 16 इंटू मॉड 31। अच्छा, अब 9 क्यूब से और बड़े आप इसका स्क्वायर ले लें, इधर भी उधर भी, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जो आप यहां पावर लेंगे वही पावर बेटा यहां पर आपने रिमाइंडर के ऊपर भी लेनी। किस पर, रिमाइंडर पर। तो यहां पर आपने स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगी 9 की पावर 6, क्योंकि मैंने यहाँ रफ में बताया 9 की पावर 3 का स्क्वायर ये 9 की पावर 6 बनता है, ठीक है, ये चला गया। अच्छा, और उसके बाद 16 का स्क्वायर लिया 256, तो जो 56 का मॉड्यूल 31 नहीं लिख सकते, क्यों,
वो 31 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, 256 को यहाँ लिखा, 31 से डिवाइड किया, 8 उसका रिमाइंडर आता है तो इसके साथ रिमाइंडर लिखेंगे 8। ठीक है, यहां तक हो गया साल, मैंने मेंशन किया, मैंने स्क्वायर लिया। उसके बाद इससे बड़ी पावर फिर स्क्वायर ले लें ताकि पावर 12 हो जाए। तो 9 की पावर जो 6 है उसका स्क्वायर लेंगे तो 2 इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई, 9 की पावर 12। ठीक है, अब मैंने पहले बताया आपको कि इसको नहीं डिस्कस करना है आपने, इसको और इसको देखना है। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इधर पावर वही, रिमाइंडर में पावर भी वही, तो जो इसकी पावर ले ली वही रिमाइंडर की पावर ले लो। 8 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, 64। 64 31 से बड़ा है, यहां लिख दो उसको। अब फिर क्या करेंगे, 64 को 31 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया बेटा 2, तो उस 2 को यहां लिखा और साथ में मॉड ऑफ 31। अच्छा, यहां तक पहुंच गए। अब देखिए उसके बाद मेरे बेटे इसकी फिर स्क्वायर ले लीजिए, तो ये बन जाएगी 9 की पावर 24, क्योंकि देखो जब 9 की पावर 12 का स्क्वायर लेंगे तो इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई हुई 24, तो बेटा ये 24 बन गया। इधर आपने 24 ले लिया, इसको तो लिखना नहीं है, इसकी बात करनी है, इसकी और इसकी, बीच वाले को नहीं। तो इधर भी आपने स्क्वायर लेना है, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 तो ऑलरेडी 31 से छोटा है, तो हमें अभी दोबारा से डिविजन वाले प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लिखो 4 इंटू मॉड 31, अब आ गया 24। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, इसकी सिर्फ एक पावर बढ़ा के 25 किया। अब मेरा मकसद इसकी पावर 24 से 25 करना है। क्यों, क्योंकि अगर 24 का स्केल लूंगा 48 बनेगा, 48 का फिर स्केल लूंगा तो आगे फिर वो आपका नंबर जो है वो 205 की तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसकी सिर्फ एक पावर बढ़ाने के लिए, ताकि 9 की पावर 24 से 9 की पावर 25 तक जाए, हम इसको पहले 100 की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा या 50 की तरफ, तो हम क्या करें, एक पावर बढ़ा रहे हैं इसकी। एक पावर तब बढ़ेगी इसकी जब 9 की पावर 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 9 की पावर 24 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएगी, 24 + 1 25 बन जाएगा। तो अगर आपने इधर 9 से मल्टीप्लाई किया है बेटा, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 9 36, 36 31 से बड़ा होता है, तो 36 को इधर ले आओ कटारे में, 31 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 आएगा, इसके साथ आपने रिमाइंडर लिखना 5 मॉड ऑफ 31। ठीक है, सो 9 की पावर 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 31। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब मेरे बेटे क्या करोगे, आपने ऐसा करना है कि इसकी पावर फिर से स्क्वायर ले लेनी, ताकि 25 से सीधा 50 पे चला जाए। तो हम इसको ले जाते हैं जी 25 से 50 की तरफ, उसके लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैंने साथ में बताया, ऊपर बताया था 9 से मल्टीप्लाई करना है, इधर बताया आपने दोनों तरफ फिर स्क्वायर ले लेना है। तो इधर और इधर, ये 5 का स्क्वायर 25, ये 9 की पावर 25 का स्क्वायर लोगे ना, 9 की पावर 25 इसका फिर स्क्वायर, तो 9 की पावर 50 बन जाएगा, क्योंकि इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो 50 बन गया, ये 25 और ये मॉड ऑफ 31। अब मैंने डायरेक्टली 25 लिख दिया, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी 31 से छोटा है। ठीक है, तो 25 लिख दिया। अब उसके बाद मेरे बेटे क्या होगा, नेक्स्ट देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है 205 की तरफ। तो अगर मैं इसी तरह रहूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 बन जाएगा, इसका स्केल लूंगा तो 100 बन जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 200 बन जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई करूंगा 600 तो 400 बन जाएगा। तो मुझे तो उस तरफ नहीं जाना, मुझे 205 की तरफ जाना है। इसी तरह हम क्या करेंगे, बीच में कहीं कहीं जाके एक एक बढ़ाते रहेंगे, जैसे 24 से 25 किया ना, इसी तरह से इसको हमने 50 से 51 पे लेके आना है। ठीक है, 51 पे लेके आने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, अगर पावर 9 की पावर 50 से 9 की पावर 51 पे लेके आना, तो उसके लिए 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 9 की पावर 50 से जब 9 मल्टीप्लाई करते हो ना, बेसिस सेम है, बेस 1 बन जाती है, पावर ऐड हो जाएगी, 51 चला जाएगा। सो यहाँ पे आ गया 9 की पावर 51। इसी तरह 25 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया 225। अब 225 तो जाहिर बात है 31 से बड़ा है, इधर ले आओ कटारे में, 225 को 31 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 8। अब मेरे बेटे आप इसके साथ रिमाइंडर लिखोगे, साथ में मॉड ऑफ 31। ठीक है, अच्छा अब ये 51 आ गया। अब इसको अगर आप स्केल लेंगे तो ये 102 की तरफ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे 50 से इसको जो है ना 51 पे लाया। ओके, अब बेटा ये 102 पे आ गया। अब ये 102 पे आ गया, स्केल लेने से इधर आपके पास जो है वो बल्कि इसका स्केल लिया 102 और यहाँ पे 8 का स्केल लिया तो 64। 64 31 से बड़ा है, इसको 64 को हमने पहले भी कहीं लाया था मेरे ख्याल से कटारे में, ये लाया हुआ था। तो रिमाइंडर क्या आया था 2, तो इधर आप रिमाइंडर 2 लिखिए, मॉड ऑफ 31। ठीक, अच्छा अब देखिए जी हम 102 तक पहुंच गए। अब इसका स्केल लेंगे तो 204 पे जाएगा, बिल्कुल करीब करीब पहुंच गए 205 के। तो अब फिर से इसका स्केल लेंगे इधर भी और इधर भी, इसका तो लेना नहीं है, मैंने पहले बताया, बार बार बताता हूं इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, इधर भी स्केल और इधर इसका जो मॉड के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्केल लेना है। जो पावर इधर ले ली वही पावर इधर ले लोगे। ठीक है, तो 9 की पावर 204 उसका स्केल, सॉरी 9 की पावर 102 उसका स्केल लोगे तो 9 की पावर 204 और इधर 2 का स्केल लोगे तो 4, मॉड ऑफ 31 आ गया। अच्छा अब देखिए जी, अब 204 है,
हमने 205 पे लाना है, तो इसकी पावर 1 बढ़ानी है। पावर 1 बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए बेटा, ये बन गया 204। 204 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस ही सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, बेस 1 बना के पावर ऐड कर लीजिए तो बन जाएगा 9 की पावर 205। तो ये मेरे बच्चे आपके पास 9 की पावर 205 आ गया। और इधर भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके क्या करना पड़ेगा जी आपको, नहीं स्क्वायर नहीं 9 से मल्टीप्लाई किया ना, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 9 36, तो 36 आ जाएगा। अब 36 क्योंकि 31 से बड़ा है तो वापस आ जाओ इधर डिवाइड करने के लिए। 31 को इसके साथ डिवाइड कर लो तो 5 रिमाइंडर मिलेगा, वो आप 5 लिखो यहाँ पे, और ये आ गया मॉड ऑफ 31। अब देखिए ये है आपके पास 9 की पावर 205, ये है आपके पास 5, साथ में मॉडल जो है वो क्या आ गया 31 का। अब मैंने बताया था आपको मेरे बेटे कि अगर एक नंबर और यहाँ पर उसका जो कॉन्ग्रेंट है, ये अगर इसको हम मान लें तो ये दरअसल इसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, सो ए इज कॉन्ग्रेंट टू रिमाइंडर। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए देखिए, ये आपका ए है, ये आपका वो रिमाइंडर है, और साथ में मॉड्यूल दिया गया है। यानी जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा रिमाइंडर आपके पास जो कि 5 है। तो आप बता देंगे रिमाइंडर ऑफ 9 की पावर 205 इज 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 31। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। अब इसमें बेटा हमें कहा जा रहा है कि 8 की पावर 205 को डिवाइड करो 48 से और उसका जो रिमाइंडर है वो बताओ। ठीक है बेटा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए 8 की पावर 205। ठीक है, अब 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3, उसकी पावर 205 कर दिया। अब इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, पावर बन जाएगी 615। ठीक है बेटा, अब इसको ब्रेक करने के लिए और इवन में लेके आने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि 615 में से जो 2 की पावर 5 अलग कर लेते हैं और बाकी 610 रह जाएगी वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये बेटा बराबर होती है 32 के, तो लिख लीजिए 32। अब बताऊंगा क्यों हमने 5 को अलग किया। एक तो मकसद इसका इवन बनाना था, वो हम एक को भी हटा के कर सकते थे पावर को, लेकिन आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाए इसलिए हमने इसमें से 5 को ही अलग कर लिया। ठीक है, ओके, तो ये 32 बन गया और ये बन गया जी हमारे पास 2 की पावर 610 था। इसको हम मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में लिखते हैं, 2 इंटू 305। ठीक है बेटे, अच्छा अब ये 2 का स्क्वायर बन जाता है आपके पास 4। ठीक, 4 हमने इसलिए बनाया ताकि इसको हम जो है वो स्प्लिट करके 1 + 3 की शक्ल में लिख सकें, वरना आप ये भी कह सकते थे 1 + 1 कर देते। अगर यहाँ पर सिर्फ एक जो 2 था उसकी जगह 1 + 1 कर देते और इसको इसी तरह रहने देते 610, लेकिन हमने जानबूझ के 2 का स्क्वायर अंदर रखा और 305 को बाहर रखा, उससे एक तो पावर थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास जो है वो 4 में तब्दील हो गया, जिसको ब्रेक कर देंगे 1 + 3 में। अगर दोनों 1 1 हो जाते तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना में भी आपके लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो 1 + 3 हो गया, तो अब आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं, इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 32 इंटू 1 + 3 की पावर 305। ठीक है, तो ये दरअसल इसके बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह लिखेंगे, इसके ऊपर बेटा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। 32 बार उसी तरह से रहेगा। ठीक है, और आपको पता है जितनी पावर होती है ना 305, तो उसको हम उसका जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे 3050, 3051, 3052, 3053 करते करते आखिर में 305 तक जाके हमने रुकना होता है। उसके बाद बेटा ये दो चीज़ें जो है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे सब के साथ, जितने भी ये NCR हैं, और शुरू में पावर जो है वो मैक्सिमम 305 और दूसरे वाले में पावर 0 करते हैं। अब इसकी एक पावर कम करते जाएंगे, इसकी एक पावर बढ़ाते रहेंगे। ये 304 होगी, ये 1 होगी, ये 303 होगी, ये 2 होगी, ये 302 होगी, ये 3 होगी, करते करते ये 0 हो जाएगी और ये 305 पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छा अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो एक ही 1 आ गया। ठीक है, इसको वैसे ही लिखा, और ये 1 की कोई पावर ले लो बेटा 1 होता है, साथ में 3 शुरू में आ गया, प्लस ये भी 1 की कोई पावर ले लो 1, ये 3 का स्क्वायर शुरू में आ गया, इसके साथ वैसे ही लिखा आपने, 3 का क्यूब शुरू में आ गया, 1 की कोई पावर 1 होता है, और 305 और साथ में कॉम्बिनेशन 3 लिख दिया। इसी तरह करते करते बेटा आपने इधर 3 की पावर 305 और साथ में इसको वैसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब आपने एक काम और करना है, आपने ऐसा करना है बेटा कि इन सब में से ना देखें 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब आना चाहिए था यहाँ पे, मैंने गलती से आई थिंक ये आ गया ना हमारे पास पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3 यानी इसको करेक्ट कर लीजिए, पावर 3। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे हमारे पास पावर करते करते लास्ट में 305। ठीक है, इन सब में 3 है ना, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 पावर 4, 3 पावर 5 करते करते 3 पावर 305।
तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लिए, ये 1 इसी तरह से आया, ये 3 बेटा हमने ले लिया कॉमन। अब ये आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा, इसमें से 3 का स्क्वायर की बजाय 3 आ जाएगा, इसमें 3 के क्यूब की बजाय स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह करते करते 305 की बजाय 304 आ जाएगा, क्योंकि सब में से 3 को हमने बेटा कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये सारी जो है ना, ये सारी की सारी देखिए सब के सब पॉजिटिव टर्म है ना। अब पॉजिटिव तभी होंगी जब आपके पास यहाँ पे कोई भी जिस तरह ये देखिए ना 1 + 3 की पावर ये बनी है ना, तो ये प्लस है बीच में 2 नंबर्स के दरम्यान में, तभी आपके पास ये सारे पॉजिटिव आए, अदरवाइज आपके पास बीच में कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव जरूर आती है। तो अब ये सारे का सारा पॉजिटिव है, तो ये जो आपके पास पूरी टर्म बनेगी ना, ये आपके पास मेरे बच्चे ग्रेटर देन 1 ही बनेगी, ठीक है। ओके, तो हमने इस पूरी को ना जो ब्रैकेट में आई, इसको हमने सपोज कर लेना कि ये k के इक्वल, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस इसको k के इक्वल सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 + 3k, ये 3 और ये सारा k, ठीक है, और साथ में ये। अब हम क्या करेंगे, जो क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना था 48 से, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दोनों तरफ 48 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उससे फिर हमें रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो 32/48, अब इसीलिए हमने इसको बड़ा रखा था ताकि इसमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। 32 और ये 48 आ गया, इसको 16 2 32 होता है और 16 3 48 होता है, 2/3 आ गया, इनटू इसको तरतीब चेंज करो 3k + 1, ऐसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कट जाएगा, 2k आ जाएगा, प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2/3 आएगा। अब यहाँ से जो 2 है ना, वो बेटा आपका रिमाइंडर होता है। अब आप पूछेंगे सर 2 किस तरह रिमाइंडर होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप लिख लीजिए बेटा 7/3, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 को अंदर रखा, 3 को बाहर, 3 2 6 होता है, और रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसको आप कैसे लिखते हो, ये जो आंसर होता है उसको सबसे पहले लिखते हो ये, फिर प्लस जो नीचे लिखा हुआ है वो रिमाइंडर है, उसको हम ऊपर लिखते हैं, और ये वाला जो है वो आपके पास नीचे आता है, यूं आप इसको लिखते हो ना। अब जरा सोचो रिमाइंडर क्या है 1, और उसको कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है 2k + 2/3, देखिए ये आपका ये आ गया पहला पार्ट, वो जहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, उसके बाद ये जो पार्ट बनता है ये वाला बेटा, ये रिमाइंडर से आता है, तो इसलिए पता लगा कि ये 2 जो है ना बेटा वो हमारा रिमाइंडर है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर 2^510 / 31 is k/31, then find the value of k। अगर इस नंबर के अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो k/31 के इक्वल हो, तो बेटा फिर आपने k की वैल्यू को मालूम करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपने सबसे पहले इस पे गौर करना है। 2^510 लिखा हुआ बेटा, इसको यहाँ पे अलग से लिख लीजिए 2^510, ठीक है। अच्छा, हमने इसको डिवाइड करना है 31 से, ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको डील करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं बेटा कि इसको जो है ना, ये 2^510 को ना हम ब्रेक कर लेंगे 5 के मल्टीपल में, 5 × 102। अगर आप यानी 102 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 बनता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने क्यों इसको 5 का मल्टीपल बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा करने से हम एक पावर 2 के ब्रैकेट के इनसाइड कर लेंगे और एक पावर आउटसाइड कर लेंगे, क्योंकि इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो आपके पास ये टोटल पावर बनती है, ठीक है। तो 5 को ही क्यों अंदर रखा हमने, क्योंकि नीचे हमें नजर आ रहा है 31। अब 2 की ऐसी कौन सी पावर ली जाए कि 31 के करीब करीब आ जाए, ठीक है बेटा। तो वो 2^5 है जो कि 32 के करीब, तो 32 होता है ना, तो वो 31 के करीब आ गया। इस वजह से हमने इसकी पावर को 5 × 102 में ब्रेक किया। फिर उसके बाद बेटा हमने 5 वाली पावर को इनसाइड रखा और दूसरी को हमने आउटसाइड कर दिया। अब 2^5 को हम लिख देते हैं जी 32, यानी 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 और 16 × 2 32 बनता है, ठीक है बेटा। ये वजह है कि हमने क्यों इस तरह से किया, ये 32 की पावर 102 बन गया। अच्छा, अब इसको भी हमने अब बायनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने इसे सॉल्व करना रहता है ना, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक तो हमने इसको ब्रेक करना है। ब्रेक हम किस में करेंगे, नीचे देखो तो 31 नजर आ रहा है आपको, तो अगर हम इसको 1 + 31 कर देंगे तो हमारे लिए काफी बेहतर हो जाएगा। तो हम इसको यूं लिख देंगे 1 + 31 और उसकी पावर लिख देंगे 102। अब बेटा आपका ये जो था पार्ट, ये वाला 2 की पावर 510 वो बराबर आ गया 1 + 31 पावर 102। अब क्योंकि उसके नीचे 31 है तो हम डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ 31 से, इधर भी और इधर भी,
ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। उसका क्या तरीकाकार होता है, सबसे पहले ये देखिए पावर कितनी है, उसके आप कॉम्बिनेशन बना लें 102 0, 102 1, 102 2, 102 3 और करते करते आखिरी टर्म कौन सी वाली होती है, आखिरी टर्म मेरे बच्चे वो होती है जिसमें ऊपर और नीचे वाली नंबर सेम होते हैं, यानी 102 102 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखें ये दो टर्म्स है जो कि इसमें ऐड हो रही हैं, उन दोनों को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हाईएस्ट पावर 102 है तो पहले नंबर पे पावर 102 कर दो, दूसरे पे 0 कर दो। अब हर बार इसको एक कम करते रहो, इसको एक बढ़ाते रहो। देखो ये 102 थी, फिर 101 हुई, फिर 100 हुई, फिर 99 हुई, उसके बाद कम होते होते बिल्कुल आखिर में 0 हो जाएगी। इसी तरह से इसकी पावर एक बढ़ती जाएगी, 31 की पावर 0, फिर उसकी पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर करते करते कहाँ तक जाएगी, 102 तक पावर चली जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसा कर देंगे। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको वैसा लिखा रहने दीजिए। अब ये 1 के बराबर होता है, ये भी 1 होता है, और किसी भी नंबर की पावर 0 वो भी 1 होता है। ठीक है, तो 1 का कर दिया हमने बेटा, इसको वैसा ही लिखिए। साथ में ये किसी 1 की कोई पावर ले लो, 1 होता है, 31 को साथ में लिख दीजिए। फिर देखिए ये तो 1 के बराबर है, 31 का स्क्वायर शुरू में लिखें, ये लिख दीजिए। इसी तरह से बेटा ये 1 के बराबर है, 31 की पावर 3 और साथ में ये लिख दीजिए। करते करते आखिर में ये 1 है, 31 की पावर 102 और साथ में ये आप ये लिख दीजिए। अच्छा, अब उसके बाद देखिए इन सब के साथ हमने 31 को डिवाइड करना है, तो हम सिंपली 1/31 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते, बात एक ही है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/31 बन गया। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 31 से कट जाएगा, आपको बस सिर्फ ये रह गया। इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर से कम होकर पावर 1 रहेगी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब से कम होकर पावर स्क्वायर रहेगी, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 102 से कम होकर 101 पे रह जाएगी। अब देखिए इसमें सावन के साथ जब हमने 31 से डिवाइड किया तो जितनी भी टर्म्स हैं वो सब के टर्म के अंदर 31 से कट गया। ठीक है, सिर्फ एक टर्म आपके पास बची शुरू वाली जो कि 1/31 है। तो उसने बताया था कि इसके अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट k/31 के बराबर है। अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट मेरे बच्चों सिर्फ ये वाला है, ये वाला, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट 1/31। तो इसको हमने फ्रैक्शनल पार्ट को इक्वल कर देना बेटा k/31 के। 31 से कट जाएगा, k की वैल्यू 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लास्ट 1 or 2 digits ऑफ द नंबर्स वेयर एप्लीकेबल। और आपके पास बेटा 3 नंबर हैं, a 15 की पावर 8, b 37 की पावर 7 और c 29 की पावर 10। ठीक है बेटा, इन नंबर्स के आपने लास्ट 1 और 2 डिजिट्स को मालूम करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसके ए पार्ट से, 15 की पावर 8। अब बात बड़े ध्यान से सुनिए बेटा आपने। अब देखिए आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में बेटा आपके पास 2 पार्ट होने चाहिए, a प्लस b की पावर n, इस शक्ल में होना चाहिए उसको। तो आपने बेटा इसको ब्रेक करना है 10 + 5 में। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके माइंड में कैसे आएगा कि किन 2 नंबर्स के अंदर आपने इसको ब्रेक करना है। तो उसका आंसर ये है कि जो 15 है ना, ठीक है, इसके अंदर 1 जो है वो आपके पास 10 है और 5 जो है वो यूनिट है। ठीक है, तो जो आपके पास 10th प्लेस वाला है और जो यूनिट प्लेस वाला है उनको आपने अलग अलग करना है। यहाँ पे आप 10 लिख लीजिए और यहाँ पे आप 5, या सादा अल्फाज में कहूँ तो 2 डिजिट प्लस 1 डिजिट वाला। ठीक है ना, तो ये आपका यूनिट प्लेस वाला आ गया, और इसको अगर निकालते पीछे बचता है 10, तो 10 + 5 हमने इसको लिख दिया। अब उसकी रीजन क्या है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बेटा तो लास्ट में जब आप कंक्लूजन करेंगे, उस नंबर को मालूम करेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक 2 डिजिट वाला नंबर, ठीक है, और यहाँ पे यानी 10th प्लेस वाला और ये जो है वो यूनिट प्लेस वाला नंबर लेंगे, तो फिर यहाँ पे आके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, एनालाइज करने में आसानी होगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो फिर ही मैं आपको वो बात समझाऊंगा कि क्यों हमने जो है वो यहाँ पे 10 लिया था। ठीक है, तो वो जब इस पॉइंट पे आएंगे तो क्लियर करेंगे, अभी अगर बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी उस बात की। ठीक है, ओके जी, तो हमने इसको 10 + 5 में ब्रेक कर दी। उसके बाद मेरे बच्चों आपने क्या किया, क्योंकि आप 7.1 भी कर चुके हो, 2 भी कर चुके हो, 3 भी कर चुके हो, तो बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से आता होगा। ठीक है, आपने बेटा इसके ऊपर बायनोमियल जो थ्योरम है वो अप्लाई करना है। पावर इसकी 8 है, तो 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। उसके बाद 10 और 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5। उसके बाद पावर 8 है, तो 8 और 0 करो, इसकी पावर 1 कम करते जाओ, इसकी पावर 1 बढ़ाते जाओ। देखो 10 की पावर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह 5 की पावर बढ़ाने जाना है हमने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट में 8 पे आ गया। ठीक है बेटा, ओके जी, तो ये हमने इस तरह से इसको लिख दिया। उसके बाद मेरे बच्चों आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के साथ साथ आपने एक काम और करना है। ठीक है, कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ ना 10, ठीक है, इसका स्क्वायर आपने यहाँ से कॉमन ले लेना। जिन से कॉमन आता है उनसे उसके कॉमन ले लें, जिनसे नहीं कॉमन आता उसको छोड़ दें। ठीक है, तो इससे कॉमन आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी आ सकता है। लास्ट वाले 2 से कॉमन नहीं आ सकता।
तो आपने मेरे बच्चों यहां से 10 का स्क्वायर कॉमन लेना है। अब मैं उसकी भी वजह बताता हूं कि 10 का स्क्वायर हमने क्यों कॉमन लिया, ठीक है बेटा। 10 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। 10 का स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो अब इसकी पावर जो है दो दो कम करके लिखते जाइए। देखिए बाकी सब कुछ वैसे ही लिखा, 2 पावर इसकी कम होगी। 8 थी ना, 6 हो गई, 7 थी तो 5 हो गई, 6 थी तो हमारे पास 4 हो गई है, और 5 से 3 हो गई। इसी तरह करते करते आपने दो दो पावर कम करते जाना है। लेकिन जो लास्ट 2 है ना, इनको आपने छोड़ देने, क्योंकि इनमें से 10 स्क्वायर कॉमन आ ही नहीं सकता है, ना इसमें से ना इसमें से। ये जो 7 वाला और 8 वाला है, तो इसको बेटा जी हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन लेना और साथ साथ सिंप्लीफाई भी करना है। अब 8 0 क्योंकि 1 होता है, 5 पावर 0 भी 1 होता है, 10 पावर 8 जो है वो आपके पास रहेगा 10 पावर 8 ही। अब उसमें से जब आप कॉमन लेंगे ना बेटा 10 की पावर 2, तो यहाँ क्या रह जाएगा 10 पावर 6। समझ गए हो? अच्छा, अब इसको चाहे तो आप बिल्कुल इसी तरह लिख दो, इसको बेशक मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे आप लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चे, अब उसके बाद क्या होगा, बाकी आपने उसी तरह लिखा रहने देना है। और जो जहां से कॉमन लिया है 10 के जिन में से, उनको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। लास्ट में जो 2 थी वो बच गई, वो कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब 8 और 7 का आपने बेटा 8 कॉम्बिनेशन 7 कैलकुलेटर से मालूम करना है, तो उसकी वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। चलो मैं बाद में बताता हूँ, फिर वक्त मैंने ये दोनों लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए आप जरा, 8 7 का जो कॉम्बिनेशन आएगा ना बेटा, आपके पास आएगा वो 8। उसके बाद ये वाला 10 साथ में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये जो 7 5 की पावर 7 ऐसी तरह लिखा। अब जो लास्ट वाला था 8 8 कॉम्बिनेशन तो 1 होता है, 10 पावर 0 भी 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 5 पर 8, तो 5 पर 8 आ गया। अब क्या किया, इन सबसे जिनसे 10 स्क्वायर कॉमन आता था ले लिया, जिनसे नहीं आता था उनको लास्ट में लिखा और सिंप्लीफाई किया। अब मेरे बच्चे, जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी है ना, इस सब का जो आंसर आएगा ना, वो आपके पास एक इंटीजर की सूरत में आएगा। हमें नहीं पता वो क्या है, क्योंकि हमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम उसको लिख देते हैं जी, ये वो इंटीजर जो है ना वो k है, तो लिख दिया k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये 10 का स्क्वायर आ गया 100, साथ में आ गया k, ठीक है। और उसके बाद बेटा जो लास्ट वाली 2 टर्म थी ना, ये वाली और ये वाली, ये मैंने बताया था, ये 8 है, फिर ये 10 है, फिर 5 की ताकत 7 है, और इसी तरह 5 की पावर 8 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 100 के आ गया, प्लस आपके पास जो है 5 की पावर 7 दोनों से कॉमन ले लिया, तो ये 8 इंटू 10 ये रह गया, प्लस ये 5 की पावर 8 था, 5 की पावर 7 कॉमन जाने के बाद 5 की पावर 1 बाकी रह गया, यानी सिंपली 5 रह गया। अब आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करें, 8 इंटू 10 80, 80 प्लस 5 करेंगे तो 85, 85 इंटू 5 की पावर 7 प्लस 100 के आ गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां पर जो आपके पास इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जवाब आएगा कैलकुलेटर से 6640625, ठीक है। और ये जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं ना बेटा, ये वाले आपके आंसर आ जाएंगे। 6 और 2 और 5 दो लास्ट डिजिट है, और लास्ट डिजिट सिंगल डिजिट की बात करें तो वो 5 आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये आप क्या करते जा रहे हैं, कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं है, ये क्या किया क्यों किया, वो समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, देखो हमारे पास जब ये आंसर आया ना, ये वाला देखें, इन तमाम टर्म्स का ये जो हमने ब्रैकेट में की थी वो आ गया 100 इंटू कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, या इंटीजर कह लीजिए k आ गया। उसके बाद हमारे पास बाकी हिस्सा ये वाला है, ठीक है। अब याद रखिए k की जो भी वैल्यू हो, जब वो 100 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगे 0 0। मतलब समझ लो जो भी है, मैं इसको x x x x x कहता हूँ, लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगे 0 और 0, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई जो हुआ, हमें नहीं पता ये क्या नंबर आएगा, जी वाला नंबर जो है ना, ये जी, हमें नहीं पता वो जी क्या आएगा, लेकिन साथ में क्या डिजिट्स आएंगे, 2 0 0 आएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें ये वाला नंबर ऐड होगा, यहां से लेकर यहां तक, वो नंबर क्या बनता है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें आप प्लस करोगे, ये 6640625। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ना, प्लस करोगे तो देखो 0 प्लस 5 क्या रहेगा, ये 5 ही रहेगा, और 2 प्लस 0 ये क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। बाकी जो भी डिजिट्स हैं हमें नहीं पता, हम इसको y कह देते हैं, y जो भी आए, लेकिन लास्ट 2 डिजिट्स आपके पास वही रहेंगे जो कि यहां पर 2 डिजिट्स आए हैं। इसलिए मेरे बच्चों हमने क्या किया था, इन सबसे पहले 10 को कॉमन लिया था, ताकि 100 बन जाए, यानी ऐसा डिजिट बने जिसके साथ 2 0 आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी सीरीज सारी है, वो कोई भी इंटीजर आ जाएगा, z उसको कह देते हैं, तो ये जो भी आएगा वो आपके पास बेटा k से, जब k की जो मर्जी वैल्यू है, जब वो 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, उसके आखिर में 2 डिजिट्स लाजमी आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम ये 10 कॉमन ना लेते ना मेरे बच्चों, 10 कॉमन ना लेने से फिर आपके आखिर में ये वाले कभी भी 0 ना आते। जब ये कभी भी 0 ना आते, तो फिर जब उसमें ये वाला नंबर ऐड होता, तो आखिर 2 डिजिट बदल जाते, वो कुछ और आ जाते। हमें क्या पता ये कौन सा नंबर है, हमें क्या पता ये कौन सा नंबर है। तो जब अगर हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर 5 और 2 आएगा। लेकिन अगर ये दोनों 0 0 होंगे ना मेरा, तो ये 2 0 0 होने से फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि जब इसमें ये नंबर ऐड होगा तो 0 प्लस 5 5 रहेगा, 2 प्लस 0 2 रहेगा, तो लास्ट 2 डिजिट्स आपके क्लियर रहेंगे। ये मेरे बच्चों उसकी लॉजिक रीजन मैं फिर से बताता हूं, परेशान नहीं होना बेटा जी। हमने क्या किया था, इन सब से
10 की पावर 2 को कॉमन लिया था। 10 की पावर 2 को कॉमन लेने का मतलब है कि यहाँ पे 100 बन जाए। अब ये पूरी सीरीज में से जिसमें से 10 की पावर 2 कॉमन आया उस सारी को हमने बोल दिया कि उसका आंसर हमें नहीं पता क्या आएगा, बट वो कोई इंटीजर में आएगा, वो इंटीजर z होगा। वो z जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बनेगा, 100 टाइम z कह लें या k कह लें, k जो है ना 100 टाइम k हो गया, ठीक है। 100 टाइम k, अब k की जो भी वैल्यू हो मुझे नहीं पता, x x x x x, लेकिन जब 60 में 100 मल्टीप्लाई होगा तो आखिर में 2 डिजिट क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला तो ये आया। जब इसमें ये ऐड होगा ना तो अब ये जो मर्जी है उससे गर्ज नहीं है, हमें डिजिट्स लास्ट वाले से गर्ज है। 0 + 5 5 रहेगा, 2 + 0 जो है वो 2 रहेगा। इस तरह से ये हमारे डिजिट क्लियर हो जाते हैं कि इसके आंसर में जो लास्ट 2 डिजिट्स आएंगे वो 2 5 आएंगे और आखिरी डिजिट बेटा जी 5 रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसी तरह आपका सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा है जी 37 की पावर 7। अब 37 की पावर 7 पे आ जाए तो यहां पर भी हमने क्या करना है बेटा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। और इसमें आपके पास चांस है आप प्लस कर की सूरत में भी कर लो, माइनस की सूरत में भी कर लो। अगर हम इसको यूं लिख दें कि 40 - 3 तो उसमें क्या होगा, ये 40 हमारा जो है वो 10th प्लेस वाले यानी आ गया नंबर, और ये जो है वो यूनिट प्लेस वाला आ गया, ठीक है। ओके, तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हमने 40 कर दिया, इसको माइनस का हमने 3 कर दिया, पावर ओवरऑल हमने ले ली इसकी 7। अब इसके ऊपर मेरे बच्चों आपने बाइनोमियल अप्लाई करना है। अब एक बात याद रहे, अब आप लोग क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हो, आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि अगर इन ए और बी के दरमियान माइनस है तो बाइनोमियल की जो एक्सपेंशन होती है बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चलती है। और अगर यहाँ पे जो है वो आपके पास प्लस है तो फिर सब की सब टर्म क्या होती है, प्लस होती हैं। इसलिए बार बार छोटी छोटी कैलकुलेशन को मैंने अवॉइड किया और मैंने डायरेक्ट किया हुआ है कि अगर यहाँ पर माइनस है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लूंगा, ठीक है। और स्टार्ट कहां से करना है, एंड यहाँ पे देखिए पावर उसकी 7 है ना, तो 7 कॉम्बिनेशन 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 तक चले जाएंगे। उसके बाद 40 और 3 43 43 43 40 into 3 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 सब मल्टीप्लाई कर दिया। पावर 7 है, इधर 7 कर दो इधर 0 कर दो। अब इसकी एक पावर कम करो, इसकी एक पावर बढ़ाते जाओ। देखो पावर 7 पावर 6 पावर 5 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0। इसके बाद 3 पावर 0 है, 0 से बाद 1 फिर 2 फिर 3 4 और फिर 5 फिर 6 और फिर 7। इस तरह से मेरे बच्चों आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। जब आपने ऐसे कर दिया उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और 40 स्क्वायर कॉमन लेना है। भाई क्यों, जहां पर जो नंबर लिखा है ना इसका स्क्वायर हमने मेरे बच्चों यहां से ले लेना है कॉमन, ठीक है। अब देखो जी स्क्वायर कॉमन क्यों लेना है कि जो भी आंसर आए उसमें 2 0 आए, ठीक है ना। 40 हमने इसीलिए लिया, ठीक है मेरे बच्चों। तो जब हम यहां से 40 को ले लेंगे, 40 के स्क्वायर को कॉमन ले, 40 का स्क्वायर लेना, ठीक है। 40 स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो बन जाएगा 400। 400 में 2 0 आ जाएंगी क्योंकि 2 0 आखिर में लाना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने 40 का स्क्वायर बेटा कॉमन ले लिया। जब 40 स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो 2 पावर इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए मेरे बच्चे, इसको अगर हम 7 0 को बोले तो ये 1 होता है और 3 की पावर 0 भी 1 होता है। तो ये सिर्फ रह गया था 40 की पावर 7, उसमें से 40 स्क्वायर कॉमन चला गया तो 40 की पावर 5 रह गया। अब इसको उसी तरह लिखा, इसमें 2 पावर कम करो, 4 रह गई। इसकी पावर भी देखें 5 से 3 पे आ गई, इसमें आपके पास बेटा 4 से 2 पे आ गई। इसी तरह से 1, फिर इसी तरह करते करते 40 का स्क्वायर पूरा पूरा कॉमन चला गया। कौन से वाले में से, इसमें से। अब पीछे क्या रह गई है, इसमें से कॉमन 40 स्क्वायर नहीं जा सकता, इसमें से भी नहीं जा सकता, ये 2 को अलग ही रख लो। अब हमने क्या किया बेटा, इन सबको एक ब्रैकेट में कर लिया, जिनसे हमने 40 स्क्वायर कॉमन लिया, जिनसे नहीं जाता उनको बाहर निकाल दिया, एक साइड पे रख दिया। अब लास्ट वाली कौन सी थी जिनमें से नहीं जाता कॉमन, इसमें से नहीं जाता इसमें से नहीं जाता। और 7 और 6 का जो आपने उसी तरह लिख दिया, इसको 40 उसी तरह लिखा, 3 की पावर 6 उसी तरह लिखी, माइनस ये बटा 1 होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है तो 3 की पावर 7 कर दिया आपने। अब आपने क्या करना है, ये जो 40 का स्क्वायर है इसको लिख दिया, 40 का स्क्वायर बन जाता है 1600, 4 चौके 16 और 2 0 साथ में आ जाएंगे। और साथ में आ गया ये वाला जो अंदर की ब्रैकेट की थी ना पूरी की पूरी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका एक आंसर जो है वो एक इंटीजर की सूरत में आएगा, ठीक है। हमें नहीं पता वो क्या इंटीजर है, ना हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में जाएंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें लास्ट 2 डिजिट ओनली चाहिए। इसलिए इसको करने का टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। हम ये कहेंगे कि भाई ये जो सारे हैं ना इसका आंसर कोई ना कोई इंटीजर आएगा जो ब्रैकेट के अंदर अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस इंटीजर को हम के कह देते हैं और बताएंगे के का ताल्लुक एक जेड के साथ है। अच्छा, उसके बाद फिर जो आखिर वाले 2 बच जाते हैं इसके ऊपर आ जाएंगे। 7 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो 7 आ जाएगा, ये साथ में 40 आ गया, 3 की पावर 6 आ गया, -3 की पावर 7 आ गया। अब बेटा देखिए जी ये बन गया 1600 के, और ये इन दोनों में से 3 की पावर 6 आप कॉमन ले लीजिए। जब 3 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे तो 7 × 40 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। अब बेटा 7 × 40 करके -3 करेंगे तो 277 बनता है, और 277 को फिर 3 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब मिलेगा आपको 201933,
ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों फिर से, अब हमें नहीं पता कि इस यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है इसको सिंप्लीफाई किया रहे तो आंसर क्या आएगा, बट इतना पता है ये कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, तो इस इंटीजर को जब आप मेरे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे ना इधर के साथ, ठीक है, सॉरी 1600 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नंबर आएगा, जैसे मैंने यहां पर बताया, जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट में जीरो आएंगी। जैसे हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 लास्ट में जीरो आ जाती है। इस तरह जिस भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना 100 से, तो उसके बेटा आखिर में दो जो है वो जीरो आ जाती है। जब उसके आखिर में 2 जीरो आ जाएंगी ना, इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब आपके लिए आसान हो जाएगा बाकी काम। साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये, जब इसके अंदर ये ऐड होगा तो उसकी लास्ट की टो 0 है, इसकी लास्ट की टो 3 है। तो जब आपस में, यानी यहां पर मैं 3 कर देता हूं, अब यहां पे कर देता हूं 3 और 3, ये लास्ट में 2, ठीक है। तो जब ये ऐड अप होंगे तो ये दो नंबर जो बन के आएंगे, ये क्या बन के आएगा 3, और ये क्या बन के आएगा बेटा 3 बन के आएगा। ठीक है, तो अब ये जीरो किए आपने तो आपको श्योरिटी होती है कि अब इसमें ये वाले ऐड हो गए तो वो आखिरी दो नंबर चेंज नहीं होंगे। और उसके लिए जरूरी शर्त भी है कि यहाँ पे प्लस का होना जरूरी है। देख लो यहाँ पर भी प्लस का होना जरूरी था। ठीक है, माइनस नहीं होना चाहिए वरना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि माइनस करने से हमें नहीं पता कि अगर यहाँ 0 हो फिर जो मर्जी नंबर यहाँ से माइनस करो नंबर बदल जाएगा, वो कोई और आ जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 और यहाँ माइनस करता हूँ तो यहाँ से कैरी लेके भी 10 बनाओगे, 10 में से 3 का तो 7 आ जाएगा, फिर तो एग्जैक्ट नंबर नीचे ना शिफ्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्ट नीचे तभी शिफ्ट होगा जब ऊपर 0 हो और उसके साथ नीचे वाले नंबर जो है वो ऐड हो। ठीक है मेरे बच्चों, ओके जी। तो इसलिए यहां पर जो है वो आपने देख लिया बेटा कि इसके जो यहां पर 2 डिजिट्स हैं वही हमारे लास्ट 2 डिजिट्स होंगे, और इसी को मेरे बच्चे हम कहते हैं कि इसके लास्ट 2 डिजिट 3 है, और जो लास्ट फर्स्ट डिजिट है बेटा, लास्ट डिजिट जो है वो आपके पास 3 आ गया। अब इसी तरह से आप आ जाइए इसके थर्ड पार्ट के ऊपर, दैट इज 29 टू पावर 10। अब 29 टू पावर 10 पे जो है वो हम चले जाएंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको देखने कि इसके नियरेस्ट जो 10th प्लेस में नंबर है वो कौन सा है, वो 30 है। तो 30 माइनस 1 कर लेंगे इसको हम, ये 30 आ गया माइनस यहाँ पर आ गया 1, पावर उसकी बन जाएगी 10। अच्छा, अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, बस देख लो हर जगह पे आपने ऐसा ही किया। यहाँ पे जो है वो यानी 10 का मल्टीपल रखा, यहाँ पर 10 का मल्टीपल रखा, यहाँ पर 10 का मल्टीपल रखा, क्योंकि 10 की मल्टीपल रखेंगे तो फिर हम यहाँ पे जैसे देखो इधर हमने 10 का स्केयर कॉमन ले लिया था तो 100 बन गया, यहाँ 2 जीरो बन गई। यहाँ हमने 40 का स्केयर ले लिया था तो 1600 बन गया, यहाँ 2 जीरो आ गई। इस तरह यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जीरो बन जाए। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों अब देखो जरा क्या करेंगे इसके लिए अंदर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 30 माइनस 1 की पावर 10 लिखने के बाद बाइनोमियल जो थ्योरम है वो अप्लाई कर देंगे। जब हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे ना, उसमें क्या होगा, पावर कितनी है 10, 10 0, 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, 10 8, 10 9 और ये 10 तक आ गया, वहीं रुक जाएंगे। दो नंबर कौन से 31, 13 to 1, 13 to 1, 13 to 1, 13 to 1 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर देखो इसकी पावर कितनी है 10, तो इसकी पावर 10 करो, इसकी पावर 0 करो। अब इसकी पावर एक घटाते जाओ, इसकी पावर 1 बढ़ाते जाओ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, इसकी बढ़ाते जाओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गई। आपकी एक्सपेंशन पूरी होगी। एक्सपेंशन करने के बाद अब हमने सिंप्लीफाई करना है, और अब की बार यहां से हमने बेटा 30 की पावर 3 जो है वो कॉमन लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर 30 की पावर 3 को क्यों कॉमन लेना है। हमने पहले तो यहां पर देखे इसमें से 10 का स्केयर कॉमन लिया था, यहां 40 तो 40 का स्केयर कॉमन लिया था। यहां पे अब आप आगे कह रहे हैं कि 30 का जो है वो आप ले लीजिए, वो क्यूब कॉमन ले लीजिए। तो मैंने बेटा इसको सॉल्व करके देखा है, अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हो, 30 का स्क्वायर कॉमन लेते हो, तो 30 का स्क्वायर कॉमन लेने से नुकसान ये है कि जैसे आपका ये वाला नंबर बन रहा है ना यहाँ पे, इसके साथ ये नंबर ऐड हो रहा है, तो वो यहाँ ऐड है, यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर ये नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो फिर आपके आखिरी डिजिट बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर बताया आपको कि देखो कि ये नंबर जो है ना, ये देखें इसमें ऐड होगा तो तब ये 0 + 3 3 रहेगा, 0 + 3 3 रहेगा। अगर माइनस करना पड़ गया ना हमें, तो यहाँ पे कैरी लेके आएगा 10 में से 3 गया तो 7, फिर ये नंबर नीचे वाला 7 बन गया जबकि ऊपर 3 था, है ना। तो फिर वो सेम नहीं रह सकता। इसलिए हमने क्या करना है, यहां पर प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है, आप खुद सॉल्व करके देखिए। मैं आपके साथ एक इमेज भी अटैच कर देता हूं जिसको मैंने सॉल्व करके पहले खुद ट्राई किया। तो वहां पर मेरे बच्चों यहाँ पे जो आपके पास नंबर आ रहा था वो नेगेटिव में आ रहा था, तो नेगेटिव नहीं आने देना। नेगेटिव आएगा तो फिर हमारा मसला हल नहीं होगा। हमने इस नंबर के साथ इस नंबर को प्लस करना होता है। इस वजह से हम फिर जब 30 की पावर 3 कॉमन लेते हैं तो फिर ये नंबर प्लस में आ जाता है, हमारा मसला आसान हो जाता है। अच्छा, तो क्या करेंगे, और 30 कॉमन लेने से हमारा दूसरी तरफ से भी फायदा ये है, क्योंकि जहां आपके पास 2 जीरो आ रही थी वहां आपके पास 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, तो जीरो बढ़ेंगी, कम तो नहीं हुई ना, कम नहीं होनी चाहिए। ओके, तभी आपके लास्ट 2 डिजिट इफेक्ट नहीं होंगे। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई एंड टेक 30 पावर 3 कॉमन। तो 30 पावर 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखो ये तो होता है 1, ये भी 1 है,
30 की पावर 10 है, इसमें से आप बेटा जी आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे 3, 30 की पावर 3 को, तो कितनी पावर बचेगी 7। तो ये देखिए 7। अगली बार यहाँ से 9 में से 3 कॉमन चला गया तो 6, अगली बार 8 में से 3 गया तो 5, अगली बार 7 में से 3 गया तो 4, अगली बार जो है ये 6 में से 3 गया तो 3। इस तरह करते 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 आपके पास जो है वो कितने किस में से को, इसमें से तो नहीं आ सकता, इसको छोड़ दो, इसमें से नहीं आ सकता, इसको छोड़ दो, इसमें से नहीं आ सकता, कॉमन छोड़ दो, इसमें से कॉमन 3 की पावर 30 जा सकता है। तो ये 1 2 3, पहले दो टर्म में बचती थी, अब आपके पास 1 2 और ये 3 टर्म बच जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये 3 टर्म बचेंगे तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा और आपका जो इसके साथ नंबर आने वाला है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखो बेटा हमने क्या किया, 3 की पावर 30 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जिन जिन में से आता था वो सारी ब्रैकेट में लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब 1 2 3 ये बाकी हमने उसको बाहर लिखना है। ये देखो ये 10 8 का जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो आपके पास अपने इसी तरह लिखा, फिर 30 का स्क्वायर इस तरह लिखा, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 की पावर 8 1 नहीं रहेगा, फिर माइनस तो माइनस कर दिया, 10 और 9 का कर दिया, उसके बाद 30 कर दिया, उसी तरह से 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही होती है। उसके बाद देखो 10 10 1, 30 पावर 0 1, 1 की कोई पावर लो 1, तो ये आता ही आंसर 1 है इस वाली का। अच्छा उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, हम 30 की पावर 3 को लिखेंगे 27,000, तो साथ में k मल्टीप्लाई हो रहा है। k मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जैसा हम पहले करते आए हैं, इसके अंदर जो भी इसका आंसर आएगा हमें कैलकुलेट करने की उसकी जरूरत ही नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी मुश्किल में हम क्यों पढ़े, हमें क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए। तो हम कहेंगे भाई इसका जो भी आंसर आएगा ना कोई इंटीजर होगा, उस इंटीजर को हम k से सपोज कर लेते हैं और k का ताल्लुक इंटीजर के साथ है। ठीक है बेटा, तो इसको हम k सपोज कर लेते हैं। अब रही बात आखिरी 3 टर्म्स की, तो ये 8 10 का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बेटा कैलकुलेटर से चेक करें, 8 कॉम्बिनेशन 10 कॉम्बिनेशन 8 तो वो 45 बनेगा, उसके बाद 30 का स्क्वायर 900 बनेगा, फिर माइनस ये वाला 10 9 का कॉम्बिनेशन 10 बनेगा इंटू 30 प्लस ये वाला 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख लीजिए 40500 और ये माइनस का 300 प्लस का 1। अब इन तीनों को कैलकुलेटर में जमा करके डालो तो 40201 आएगा। ठीक है, अब ये नंबर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। अब आपका मसला हल हो गया कि अगर आप इसके अंदर ये इसको ऐड करेंगे तो देखो इसका आखिरी है 0। अब देखो k है ना, k की जो मर्जी वैल्यू हो जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसके आखिर में 3 0 लाजमी आ जाएंगी। अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1 0 में ऐड होगा तो आपके पास 1 मिलेगा, 0 0 में ऐड होगा तो 0 मिलेगा, 2 0 में ऐड होगा तो 2 मिलेगा। तो लास्ट 2 डिजिट आपके बदलेंगे नहीं, वो सेम रहेंगे, लिहाजा हम कहते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 एंड 1 और लास्ट 1 डिजिट इज 1। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर नंबर, 98 पावर 50 प्लस 100 पावर 50 या फिर 102 की पावर 50। आपने बेटा ये बताने के दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी 98 की पावर 50 को और उसे एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो बेटा हम इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। उसके लिए हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 2 नंबर्स में। तो 98 इज इक्वल टू 100 माइनस 2 पावर 50 आ गई। अब बेटा आपने इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ना, बाइनोमियल थ्योरम की जो एक्सपेंशन है वो अप्लाई कर देनी है। तरीका कर गया 50, तो कॉम्बिनेशन बनाइए 50 0 51 52 53 करते करते 50 50 तक। ठीक, उसके बाद यही 2 टर्म सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, 100 इंटू 2 100 इंटू 200 सबसे मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद पहले टर्म की पावर 50 ले लें जो यहाँ पर लिखी है, दूसरी टर्म की पावर 0। अब इसकी एक पावर कम करते जाएं, इसकी एक पावर बढ़ाते जाएं। देखो 50 49 48 47 और कम करते करते 0 पे चली जाएगी। और इसी तरह से 2 की पावर 1 बढ़ाते जाने, 0 1 2 3 और बढ़ते बढ़ते 2 की पावर 50 होगी। ये बेटा आपके पास एक्सपेंशन आ गई है। ठीक है, और एक बात का ख्याल रखना बेटा आपने, जब भी बीच में माइनस हो तो बाइनोमियल जो थ्योरम है उसके अंदर एक टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस होगी इस चीज की। और अगर यहाँ प्लस हो तो फिर सब टर्म पॉजिटिव होती है। ठीक है, ओके जी, इसलिए इसमें एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव आई है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है इसको। अगर कॉम्बिनेशन में यहाँ नंबर नीचे 0 हो तो ये पूरा 1 बन जाता है और 2 की पावर 0 भी 1 बन जाता है, ये बन गया 100 की पावर 50। बाकी टर्म्स को उसी तरह से लिखिए और लास्ट में ये 50 50 ये भी 1 बन जाता है, तो 100 की पावर 0 भी 1 बन जाता है, 2 की पावर 50 को ऐसे लिख दीजिए। अब ये बेटा आपके पास 98 की पावर 50 का आ गया एक्सपेंशन। इसी तरह से बेटा जो आपके पास दूसरी है एक और ले लीजिए 102 को। 102 की पावर 50 को हम यूं लिख सकते हैं 100 प्लस 2, क्योंकि 2 में ब्रेक करोगे तो फिर बाइनोमियल की जैसी शक्ल बनेगी। जब बाइनोमियल की जैसी शक्ल बनेगी तो फिर बाइनोमियल अप्लाई होगा। 100 प्लस 2 की पावर 50 आ गया बेटा। अब आप इस पे भी बाइनोमियल लगाइए। अब देखो ऊपर देखो 100 माइनस 2, यहाँ क्या है 100 प्लस 2 पावर 50, यानी फर्क किस चीज का, साइन का फर्क है। तो जब यहाँ माइनस होता है तो एक टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव होती है, लेकिन जब यहाँ पे प्लस होता है तो फिर सब के सब टर्म पॉजिटिव होती है। इसका रिजल्ट सेम टू सेम आएगा। इसी को देख के सेम टू सेम नीचे लिख लो, लेकिन क्या होगा जहां माइनस है उसको प्लस कर दें। देखो सेम टू सेम चीजें सारी की सारी सेम आ गई। फर्क क्या है, जहां माइनस था वहां प्लस,
जहाँ माइनस था वहां प्लस, यानी सारे प्लस आ गए। इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता है, इसमें सारे के सारे जो है ना बेटा आपके पास प्लस चलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप बड़ा टेक्निकल पॉइंट ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, हमें प्रूव करना है इस चीज को या चेक करना है इस चीज को 98 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 इससे बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि यहां पर देखो जैसे मैंने किया कि 102 की पावर 50 में से 98 की पावर 50 को मैंने माइनस कर लिया। ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उसकी वजह बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, अगर मैं यूं कर लेता हूं इसको कि 98 की पावर 50 और प्लस 100 की पावर 50 इज लेस देन 1 और 2 की पावर 50। आप ग्रेटर भी ले सकते हैं, लेस भी ले सकते हैं, इसलिए नहीं कहना कि बस सर ने लेस लिया तो आप लेस ही लें। ग्रेटर भी ले सकते हैं, लेस भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। कोई एक कंडीशन सपोज कर लें, समझने के लिए कह रहा हूं ताकि आपको लॉजिक मिल जाए कि हमने ऐसा क्यों किया। फर्स्ट पहले हम कहते हैं जी भाई इनका जो सम है ना वो इससे क्या है, कम है। ठीक है। अच्छा, अगर इससे कम हुआ तो फिर क्या होना चाहिए, फिर यह होना चाहिए कि 100 की पावर 50 जो है दैट शुड बी लेस देन 102 की पावर 50 माइनस 98 की पावर 50। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अगर यह बात साबित हो गई तो यह बात ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर यह बात साबित ना हुई, इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया कि ये साइड लेस देन इसके है वो उलट हो जाएगी, बल्कि ये इससे बड़ी होगी। ठीक है, वो इससे छोटी होगी। ठीक है, इस बात को हम यूं प्रूव करेंगे। अब हमने आखिर ऐसा क्यों किया 1 और 2 की पावर 50 माइनस 98 की पावर 50 को किया, एक तो मैंने लॉजिक यहां पे दे दी, दूसरी बात यह कि इनको सॉल्व करना आसान है। देखो कैसे, मैं बताता हूं। अब देखो ये 98 की पावर 50 है और ये 1 और 2 की पावर 50 है, दोनों टर्म बिल्कुल सेम टू सेम है। पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव, इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो माइनस करने से क्या होगा, अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, इसकी ये 1 और 2 माइनस 98 है ना, तो 1 और 2 की टर्म लिखूंगा, फिर माइनस इसको लिखूंगा। माइनस क्योंकि करते हैं जब तो साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव लिखूंगा ऐसे और ये वाले टर्म के साथ साइन चेंज करके माइनस लिखूंगा, फिर ये पॉजिटिव लिखूंगा वैसे ही इसका साइन चेंज करके पॉजिटिव कर दूंगा यहाँ पर, फिर ये पॉजिटिव लिखूंगा वैसे ही इसका साइन चेंज करके नेगेटिव कर दूंगा। इसी तरह करते करते लास्ट पे ये पॉजिटिव लिखूंगा ऐसे और इसका साइन चेंज करके नेगेटिव कर दूंगा, क्योंकि जो माइनस जिसको करना होता है उसका साइन चेंज करते हैं। अब कटिंग हो जाएगी बहुत सारी, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, हर 2 टर्म के बाद 2 कटेंगी, हर 2 टर्म के बाद 2 कटेंगी, इसी तरह करते जाएंगे। अब उसके बाद देखो बेटा, वैसे तो बहुत सारे टर्म इसके अंदर आएंगे, लेकिन हमें शुरू की 2 टर्म से या 1 टर्म से ही हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, तो हमें मजीद बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सिर्फ इन 2 को कंसिडर कर लें, ये वाली जो 2 है यहाँ पे देखें, ये दोनों कट गई हैं, तो ये दो जो है ना आपके पास 51 51 100 पावर 49 100 पावर 49 2 into 2 यानी 2 एप्पल into 2 एप्पल क्या बन जाएगा 4 एप्पल, यानी 51 कॉम्बिनेशन 100 की बार 49, ये 2 2 4। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये देखो ना, ये सारे को समझो एक एप्पल है, ये सारे समझो एक एप्पल है, 2 एप्पल 4 एप्पल। ठीक है। अच्छा ये देखिए सेम टू सेम वही चीज आई है। अच्छा अब क्या करोगे बेटा, अब आप ऐसा करो, बाकी टर्म को मत लिखो, खाली डाटा लगाना लगा दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा अब 50 और 1 जो है उसका कॉम्बिनेशन बेटा 50 के बराबर होता है, कैलकुलेटर से पता चलेगा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 200 बनता है। हम ऐसा करते हैं 200 को लिख देते हैं 2 × 100, साथ में 100 की बार 49, क्योंकि इसलिए किया कि 100 इसके साथ बेसिस सेम हो जाएगी तो सॉल्व हो सकता है। तो इसकी पावर 1 है और इसकी बार 49 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 की बार 50 बन जाएगी। अब जरा नोट करो, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बराबर आ रहा है 100 की बार 50 का 2 टाइम। अब देखो ये जो हमने जब सॉल्व किया तो ये आया 100 की पावर 50 का 2 टाइम और ये आया 100 की पावर 50। अब खुद सोच के बताओ कि ये बात ठीक है कि नहीं, कि ये साइड जो है वो इसका 2 गुना है ना, तो ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। अब जो हमने सपोजिशन की थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। इसका मतलब है कि अगर ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, तो इससे फिर क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो हम ऐसा लिख देंगे मेरे बच्चों इसके अंदर कि आपके पास जो ये वाली साइड है, हम जब सॉल्व करेंगे ये आगे हम बता देंगे कि 102 की पावर 50 माइनस 98 की पावर 50 जो है वो ग्रेटर है 100 की पावर 50 से। ओके, जब ये 100 की पावर 50 से ग्रेटर हो जाएगा तो हम कह देंगे इस 98 को उधर ले जाने से कि 1 और 2 की पावर 50 जो है दैट इज ग्रेटर देन 100 की पावर 50 प्लस 98 की पावर 50 और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। पार्ट बी के ऊपर आ जाइए बेटा। इसमें भी आपको पूछा जा रहा है कि 47 की पावर 30 प्लस 50 की पावर 30, एक ये और दूसरी तरफ 53 की पावर 30, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करेंगे जी हम 47 की पावर 30 से। इसको हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। उसके लिए पहले इसको हमें 2 टर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 47 के करीब करीब होता है बेटा 50, इसको हम लिख लेते हैं 50 माइनस 3, तो 47 ही बनता है, ऊपर पावर 30 है। अब बेटा आपने बायनोमियल जो थ्योरम है उसको अप्लाई करना है इसके ऊपर। हाईएस्ट पावर 30 है तो उसके
कॉम्बिनेशन बनाइए 30, 0, 31, 32, 33 करते करते 30 तक जाएंगे। ओके, उसके बाद 50 और 3 ये दो टर्म है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया सबके साथ। उसके बाद हाईएस्ट पावर 30 है तो 50 की पावर 30 कर लें और 3 की पावर 0। अब इसकी पावर एक एक कम करते रहें, इसकी एक बढ़ाते रहें। 30, 29, 28, 27 और कम होते 0। इसी तरह इसकी पावर एक बढ़ेगी, 3 पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर आपके पास 50 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने बेटा इसे एक्सपेंड कर लिया। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन में नीचे वाला जो है वो 0 हो तो ये पूरे का पूरा 1 के इक्वल होता है। तो 3 की पावर 0 भी 1 है तो ये बन जाएगा 50 की पावर 30 माइनस ये सब टर्म वैसे की वैसे चलते जाओगे। लास्ट वाले को फिर सॉल्व करना है। 30 हो या सेम हो तो फिर भी ये 1 के इक्वल होता है। 50 की पावर 0 भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, 3 की पावर 50 आ गई। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी बात याद रखें बेटा कि अगर सेंटर में माइनस है तो एक टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चलेंगी, और अगर सेंटर में पॉजिटिव हो तो फिर सब पॉजिटिव होती है। पता है ना आपको इस चीज का। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है पार्ट इसका वो 47 की पावर 30। अब 47 जो है ना बेटा, सॉरी 47 कर 53, 47 कर लिया। 53 की पावर 30, 53 को हम यूं लिख सकते हैं 50 प्लस 30, क्योंकि इसके करीब करीब 50 है ना। तो ये 50 माइनस 3 और ये 50 प्लस 3 उसकी पावर 30। सही है बेटा। अब आपको पता है कि ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, पावर भी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो जब माइनस हो सेंटर में तो एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव होती है, बाकी सब सेम रहेंगी। और अगर आपके पास प्लस आ जाए तो फिर कोई चीज चेंज नहीं करेंगे, सिवाय साइन आपने सब एक जैसे कर देनी है पॉजिटिव। तो उसमें देखें ये सेम टू सेम नीचे वाला आप बना के लिख दीजिए डायरेक्टली, और जहां पे माइनस था बस वहां प्लस आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई माइनस नहीं होता। जब यहाँ माइनस तो पहली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ प्लस तो सब पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों जिस तरह हमने पहले किया था, हमने ये चेक करना है कि जो ये वाला पार्ट है इससे बड़ा है कि छोटा। उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि भाई ये जो 47 की पावर 30 है प्लस 50 की पावर 30 है ना, ये हमारे पास स्मॉलर है और 53 की पावर 30 जो है वो ग्रेटर है। लेट्स कर लेते हैं, मतलब सपोज करें आप ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए? अगर हम 47 को उधर ले जाएं, 50 की पावर 30 इज लेस देन 53 की पावर 30 माइनस हो जाएगा ये 47 की पावर 30। तो फिर ये होना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 50 की पावर 30 से। ठीक है, ये होना चाहिए, दिस साइड शुड बी ग्रेटर देन दिस। अगर ऐसा साबित कर लिया आपने तो आपकी ये चीज ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो क्योंकि इस तरह से इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है, इसीलिए हम इसी तरीके से करेंगे। लिहाजा हम क्या करेंगे जी, इन दोनों को माइनस करेंगे, 53 की पावर 30 माइनस 47 की पावर 30। तो बेटा देखो ये 53 वाला ये है और 47 वाला ये दोनों पड़े हैं। तो आप क्या कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। अब इसको माइनस करना है, उसके सारे साइन आपने चेंज करने, ये आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। तो ये देखें 53 की पावर 30 माइनस 50, ये प्लस था ना, माइनस 50 की पावर 30। फिर ये आ गया आपके पास इसी तरह से पॉजिटिव साइन के साथ, ये माइनस में था फिर दोबारा प्लस कर दे, क्योंकि माइनस का साइन चेंज कर देना, प्लस कर देना। इसी तरह फिर नेक्स्ट पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, इसी तरह करते करते सिर्फ लास्ट पे आ जाए, क्योंकि ये हमारी शुरू की 2-3 टर्म से ही काम ओके हो जाता है, बाकी करने की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए हम आखिर में चले जाएंगे, ये पॉजिटिव लिखोगे फिर माइनस इसका साइन चेंज करके माइनस कर दोगे यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब ये आपस में काट जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सेम टू सेम है, ये भी आपस में काट जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सेम टू सेम है। तो यहीं पे बेशक इनको काट दीजिए इस तरह करके। उसके बाद देखें ये बीच वाली जो है वो दोनों सेम टू सेम है। तो समझे ये सारे का सारा एक एप्पल है, 31, 30 और 1, 50 की पावर 29, 50 की पावर 29, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, ये 3 एप्पल, ये भी 3 एप्पल, 3 एप्पल प्लस 3 एप्पल 6 एप्पल। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे बेटा, ये 30 और 1 लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये बेटा 30 मिलेगा आपको। ठीक है ना, 6 × 30 × 50 की पावर 29। अब देखिए हमने क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको 50 की पावर 30 बनाना, जैसा वहां पर वो 50 की पावर 30 है, ताकि कंपैरिजन किया जा सके। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 180 बन जाएगा। अब 180 जो है ना, उसमें से किसी भी तरह 50 की पावर नहीं निकाल के रख सकते, तो हम ऐसा कर लेंगे, इसको यूं स्प्लिट कर देंगे, 50 अलग कर दिया और 130 अलग कर दिया। 130 और 50 180 होते हैं ना, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 50 की पावर 29। ठीक है। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 50 की पावर 1 और 50 की पावर 29, ये बन जाएगा 50 की पावर 30। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह साथ में लिखा रहेगा। अब देखो मेरे बच्चों, ये आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ये 50 की पावर 30 प्लस उसके साथ ये एक मजीद एक नंबर ऐड हो रहा है। इसका मतलब है ये जो भी है नंबर, ज़ाहिर बात है ग्रेटर देन 1 तो है, तो जब ये इसमें ऐड होगा तो ज़ाहिर सी बात है ये नंबर पूरे का पूरा जो है वो 50 की पावर 30 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंस है ना 50 की पावर 30 माइनस 47 की पावर 30, वो 50 की पावर 30 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें 50 की पावर 30 में अगर ये ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये बढ़ जाएगा। लिहाजा इन दोनों का डिफरेंस
50 की पावर 30 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 130 मल्टीप्लाई बाय 50 की पावर 29, इतने टाइम ज्यादा है। ओके, यहां से अब ये बात साबित हुई कि ये बड़ी वैल्यू है किससे? 53 से। तो हम यहां पर बता देंगे 53 कह रहा हूं 50 की पावर 30 से, कि 53 की पावर 30 माइनस 47 की पावर 30 जो है वो ग्रेटर है 50 की पावर 30 से। अब आप क्या करें, रीअरेंज कर लें, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ले आए। ये जो आपके पास 47 की पावर 30 है, इसको उधर ले जाए, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 47 की पावर 30 प्लस 50 की पावर 30 जो है ना बेटा वो आपके पास लेस हो जाएगा, और 53 की पावर 30 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। मतलब ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट 12 पावर 15 प्लस 8 पावर 15 इज डिविजिबल बाय 10। बेटा हमने शो करना है कि इन दोनों का सम जो है वो 10 से डिवाइड होता है। वो हम कैसे शो करेंगे कि अगर इन दोनों के सम में से 10 कॉमन आ गया तो ये 10 से डिविजिबल है, बात खत्म। ठीक है, ओके जी। अब अगर थोड़ा सा गौर करें बेटा, ये नंबर लिखा है 12, ये लिखा हुआ 8, और दोनों की पावर सेम है। ठीक है, और हमने इन्हें सॉल्व करना होता है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। उसके लिए हमें इसको दो टर्म के अंदर स्प्लिट करना पड़ता है, इसको भी दो टर्म के अंदर स्प्लिट करना पड़ता है। तो बड़े ध्यान से आपने बेटा इसको स्प्लिट करना है। अब देखिए ये 12 है ना, इसको हम स्प्लिट करेंगे 10 प्लस 2 में, और जो 8 है उसको भी इन्हीं दो नंबर का इस्तेमाल करते हुए स्प्लिट करेंगे, लेकिन माइनस करते हुए 10 माइनस 2। ठीक है, ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आप इस तरह कर लीजिए, 10 प्लस 2 और 10 माइनस 2, पावर 15 इसी तरह से साथ में लिख दीजिए। अब बेटा आप एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। पावर कितनी है? 15। तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन पहले लिखा करो, 15 0, 15 1, 15 2, 15 3, 15 4, और करते करते लास्ट में आता है 15 15, उससे पहले वाला 15 14। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, 10 और 2 दो टर्म है, सबके साथ मल्टीप्लाई करो, 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 करते जाओ। उसके बाद बेटा देखो पावर 15 है, 10 की पावर 15 करो, 2 की पावर कर लो 0। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि इसकी एक पावर कम करते रहो, इसकी एक पावर बढ़ाते रहो, 15 फिर 14 फिर 13 फिर 12 फिर 11, और फिर कम होते 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 आखिर में क्योंकि 0 हो जाती है तो 0 से पहले फिर एक 10 की पावर 1। इस तरह 2 की पावर जो है वो बढ़ानी है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते आखिर में हो जाती है 15, उससे पहले एक कम 14। ठीक है, ये मेरे बच्चे आपने एक्सपेंशन कर ली। उसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 12 की पावर 15 जो है वो बराबर होता है आपके पास, देखिए अगर कॉम्बिनेशन में यहाँ 0 तो वो 1 के बराबर होता है, किसी नंबर की पावर 0 तो 1 के बराबर, तो रह गया क्या, 10 पावर 15। अब बाकी सारी बीच की टर्म लिखते जाइए, लिखते 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 लास्ट पे आ जाइए, ये सॉल्व होगा। अगर ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन में नंबर सेम हो तो आंसर 1 आता है, 10 की पावर 0 आंसर 1 आता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 2 पावर 15 2 पावर 15। ठीक है, ये बेटा आपने 12 की पावर 15 की एक्सपेंशन कर ली। उसके बाद फिर क्या है जी, 8 की पावर 15। अब देखें इन दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ माइनस का और प्लस का है ना। तो आप क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन हो कि बीच में माइनस आ जाए तो फिर एक टर्म पॉजिटिव होती है, एक टर्म नेगेटिव होती है। अब क्योंकि बाकी चीजें सेम है तो टर्म का आंसर सेम आएगा, सिर्फ साइन बदलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लास्ट वाले टर्म्स के ऊपर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो आपको बार बार बता चुका मैं कि ये जो नेगेटिव साइन है बेटा इसके साथ होता है 2 के साथ। ठीक है, तो अगर नेगेटिव नंबर की पावर आपके पास ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है ना, इसलिए माइनस, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है, इसलिए ये पॉजिटिव। बस इस तरह से निशानी याद रख लो। अच्छा, उसके बाद फिर क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो भाई उठा के दोनों को प्लस कर दो। प्लस करने का तरीकाकार क्या है बेटा, पहले टर्म को पहले टर्म के साथ, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल, 2 टाइम 10 पावर 15। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इधर ही कट गए। उसके बाद इन दोनों को देखिए, बनाना प्लस बनाना, ये देखिए ये 4 बनाना 4 बनाना, कितने बन गए, 8 बनाना। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गए, फिर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएंगे जी 16 ऑरेंज प्लस 16 ऑरेंज 32 ऑरेंज, ये 32 ऑरेंज आ गए। ठीक है, इसी तरह करते करते ये जो लास्ट वाले हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी आपस में कट जाएंगे। उससे पहले वाले ये क्या होंगे जी आपके पास, कितने जी नंबर साथ में कोई लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, चलो ये आ गया ग्रेप्स प्लस ग्रेप्स 2 ग्रेप्स। ठीक है, ये 2 ग्रेप्स आ गए हमारे पास। ठीक है, यानी सेम सेम हो तो प्लस 2 साथ में लग जाता है। ओके मेरे बच्चों, उसके बाद फिर क्या होगा, अब देखो जरा ध्यान से, इसमें 2 10 पावर 15 है, इसमें 10 पावर 13 है, इसमें 10 पावर 11 है, करते 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 जितनी भी टर्म मैंने सब के अंदर 10 की पावर, ये देखो मैंने लास्ट में शो की हुई है। ठीक है, 10 पावर 1 भी है, यानी इन सब से 10 कॉमन आ सकता है, तो 10 ले लो इनमें से कॉमन। ठीक है, और दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो, इधर भी 10 से डिवाइड कर दो, ये इधर भी 10 से डिवाइड किया, 1/10 आ गया। अब साथ ही साथ एक स्टेप और करने की बजाय मैंने इधर ही साथ इनमें से 10 कॉमन भी ले लिया। 10 कॉमन लिया तो 10 पावर 14, 13 से 12, 11 से 10, और ये आपके पास जो एक ही 10 था वो चला गया कॉमन, बाकी इस तरह लिखा रहा। ठीक है, तो अब ये 10 इस 10 से कट सकता है ना, ये
तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास पार्ट आया पूरे का पूरा वो डिविजिबल है। इस पूरे को आप क्या कह दीजिए 10 से कट जाएगा, तो आप कह देंगे भाई राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाय 10, क्योंकि इसमें देख सकते हैं उनका कॉमन फैक्टर जो है आपके पास 10 आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट 22 की पावर 25 प्लस 18 की पावर 25 इज डिविजिबल बाय 20। बेटा हमने शो करना है कि इन दोनों का जो सम है ना वो 20 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और वो हम कैसे साबित करेंगे कि अगर इन दोनों के सम में से 20 आ जाए कॉमन, ठीक है, तो फिर ये 20 से डिवाइड हो सकेगा, ठीक है बेटा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं बेटा कि हम इनको सॉल्व करते हैं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। उसके लिए हमें इसको दो टर्म में स्प्लिट करना पड़ता है, इसको भी दो टर्म में स्प्लिट करना पड़ता है। तो हमने बड़ी एहतियात के साथ, समझदारी के साथ इनको स्प्लिट करना है ताकि इसकी कैलकुलेशन मुश्किल ना हो, आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है बेटा। तो 22 और 18 को देखें तो ये 20 प्लस 22 और ये 20 माइनस 2 करने से आ जाता है ना। तो ऐसा ही करेंगे बेटा, 22 की पावर 25 को हम लिख देंगे 20 प्लस 2 की पावर 25 और 18 को हम लिख देंगे 20 माइनस 2 की पावर 25। ऐसा करने से इनकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है बेटा। ओके जी, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी हम इसके ऊपर बायनोमियल जो थ्योरम है वो अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले देखी जाती है पावर 25 है, तो इनके कॉम्बिनेशन बना लें। 25 0, 25 1, 25 2, 25 3, 25 4 करते करते 25 25 होता है और उससे पहले वाला 25 24 होता है, ठीक है। इसी तरह से बेटा आपने अब फर्दर क्या करना है, 20 और 2 दो नंबर हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई करें 22 22 22 22 22 22 22। उसके बाद हाईएस्ट पावर 25, यहाँ 25 लिखे, यहाँ 0 लिखे। अब इस पावर को एक कम करते रहे, इसको एक बढ़ाते रहे, 25 24 23 22 21 और लास्ट में 0, तो 0 से पहले फिर 1। ओके, इसी तरह से 2 की पावर बढ़ती जाएगी, 0 1 2 3 4, बढ़ते 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 लास्ट में 25 तक जाएगी, तो उससे पहले फिर एक कम 24, ठीक है। इस तरह से मेरे बच्चों आपने इसे एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। कॉम्बिनेशन में नीचे वाला नंबर 0 हो तो 1 होता है, ये भी 1 है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 है। 1 इंटू 1 इंटू 20 की पावर 25, तो 20 की पावर 25 आ गई, ठीक। ओके, उसके बाद बेटा ये बीच का सारा मामला लिखते जाओ, लिखते 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 सीधा यहाँ पे आओ, लास्ट वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना है। अगर कॉम्बिनेशन में ऊपर नीचे नंबर सेम हो तो 1 के बराबर होता है, 20 की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो बन गया 2 की पावर 25 ये वाला, ठीक है। अच्छा बेटा, ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आ गया। अब दूसरा जो था वो है 18 की पावर 25, जिसको लिखा जा सकता है 20 माइनस 2। ये किसका, इसका जो है वो एक्सप्रेशन है 20 प्लस 2 का। ये किसका 20 माइनस 2 का। पावर कितनी 25, पावर कितनी 25। तो इन दोनों के अंदर कोई भी मतलब चीज डिफरेंट नहीं है सिवाय साइन के। तो ऐसी सूरत हाल में जो इसका आंसर आया वही इसकी एक्सपेंशन भी आएगी, ठीक है। लेकिन जब माइनस साइन बीच में आ जाता है तो एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटली आ रहे होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और करते करते आगे जाएंगे। और अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप ये समझा करें कि 2 जो है ना ये -2 के साथ होता है। अब 2 की पावर जहां आड नंबर है ना वो टर्म नेगेटिव होगी, 2 की पावर जहां इवन नंबर है ना वो टर्म पॉजिटिव होगी। तो ये देखिए 25 आड है ना ये नेगेटिव है, 24 इवन है तो ये पॉजिटिव। उसके बाद बेटा देखिए इन दोनों का हमने सम करना है, तो हमने इन दोनों का सम कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए जी इसको इसके साथ ऐड कर लें, ये 18 की पावर 25 है, ये 22 की पावर 25 है। एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल होता है, तो 2 टाइम 20 की पावर 25। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में दोनों सेम टू सेम में कट गए। उसके बाद देखो जी बनाना प्लस बनाना जो है ना ये 4 बनाना ये बन गया 8 बनाना, तो लिखा 8 25 2 कॉम्बिनेशन 2 और 20 की पावर 23 आ गई। उसके बाद फिर पॉजिटिव नेगेटिव सेम टू सेम बेटा आपस में कट गए। फिर 25 4 वाले जो वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ये जमा हो जाएंगे। तो ये देखिए 16 इसके साथ भी 16 इसके साथ 16 16 32, तो 32 25 4 और 20 की पावर 21 हो जाएगी। उसके बाद बेटा फिर डॉट 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 लगाइए, लास्ट में देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इधर ही कट जाएगा, ये दोनों सेम टू सेम पॉजिटिव हैं। तो एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल के फॉर्मूले के मुताबिक 2 टाइम 25 कॉम्बिनेशन 24 इंटू 20 की पावर 1 20 की पावर 24 आ गए, ठीक है। अब ये मेरे बच्चे इन दोनों का सम है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तो आपने दोनों को 20 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमने चेक करने का ये 20 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। और साथ ही साथ इसमें से बेटा 20 कॉमन ले लेना है, क्योंकि देखो इसमें 25 है 23 है 20 की पावर 21 है, 20 की पावर आखिरी टर्म तक 20 नंबर मौजूद है, तो इन सब टर्म में से 20 कॉमन आ सकता है। अगर हम यहाँ बीच में 20 कॉमन ले लें, इधर हमने 20 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 20 से डिवाइड कर दिया और इसके अंदर से 20 कॉमन भी ले लिया। 20 कॉमन लेंगे ना जब यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे जो है वो 22 20 के बाद 24 रह जाएगा, यहाँ 23 था तो 22 रह जाएगा, यहाँ 21 था 20 रह जाएगा, और इसी तरह ये 20 था वो खत्म हो गया, कॉमन चला गया और ये आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों देखो इन सब में से 20 आ गया ना कॉमन, तो 20 20 से कट जाएगा, ठीक है। और
इसका मतलब है कि अब ये इससे डिवाइड हो सकता है ना। तो हम काटें या ना काटें, बस उसको इतना बता दें क्योंकि 20 इसमें से कॉमन आ गया, तो ये 20 में से कट सकता है, इस कंडीशन के अंदर आ चुका, लिहाजा ये जो है वो डिवाइड हो सकता है किसके साथ, 20 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 13। जब 5 की पावर 103 को 13 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा बेटा, वो आपने मालूम करना है और इस्तेमाल करना है अपने बाइनोमियल थ्योरम का। ओके मेरे बच्चों, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी यहाँ पे इसको 5 की पावर 103। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए इसको हम दो टर्म के अंदर स्प्लिट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, मगर यहां पे आप इसको 13 - 8 में ही स्प्लिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप इसको 13 - 8 में स्प्लिट करेंगे तो 5 तो वही बन जाएगा, लेकिन आप जब इसको 13 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका ये 13 आसानी से इसकी टर्म से डिवाइड हो पाएगा। इस वजह से हम 5 को ब्रेक कर रहे हैं 13 - 8 में। मेरे बच्चों हमेशा याद रखो, लॉजिक आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आप लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि सर मैं यहाँ से घर में पूरा क्वेश्चन करके गया हूँ, लेकिन जहाँ बैठ के पेपर में मैं सॉल्व करने लगा तो मुझे भूल गया। रीजन क्या होती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होती है, आपके पास लॉजिक नहीं होती। सिर्फ क्वेश्चन मत सीखो बेटा, हर स्टेप की, हर एक पॉइंट की कोई ना कोई लॉजिक रीजन होती है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर आपके माइंड में वो लॉजिक नहीं है ना बेटा, तो फिर आप क्वेश्चन घर से करके तो जाओगे, लेकिन जब पेपर में बैठोगे तो फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में कैसे आएगा कि आपने 5 को 13 - 8 में ब्रेक करना है? वो इसको देखते हुए कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे 13 से तो ये इजीली डिवाइड हो पाए, इसलिए हम जब इसको ब्रेक करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक 13 होना चाहिए। ठीक है, तो 13 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास 5 आ जाता है, इसलिए आपने इसको 13 - 8 कर दिया। ठीक है बेटा। ओके जी, उसके बाद आपने इसके ऊपर बाइनोमियल जो थ्योरम है वो अप्लाई कर देना। उसका तरीकाकार क्या होता है? पावर देखो यहाँ पे 103 है तो आप कॉम्बिनेशन बनाया करो, 103 0, 103 1, 103 2, 103 3, 103, फिर आखिर वाला जो होता है 103 3, उससे पहले वाला क्या होगा? 103 102। ठीक है, फिर जो दो टर्म है 13 और 8 सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 13 8 जितनी भी टर्म है, जितने भी कॉम्बिनेशन है, सबके साथ आप 13 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 13 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बाद हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी? 103। 13 पे पावर लिखो 103, इस पे पावर लिखो 0। अब इसकी एक पावर कम करनी है, इसकी एक बढ़ानी है। 13 की पावर 103, 102, 101, 100 और आखिर में 0, तो 0 से पहले 1। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए 8 की पावर एक बढ़ाते जाना, 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 और आखिर में पूरी 103 हो जाएगी और उससे पहले 102। ठीक है बेटा। ओके जी, तो इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड करके रख लिया। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कॉम्बिनेशन में नीचे वाला नंबर 0 हो तो 1 होता है, किसी नंबर की पावर 0 हो तो भी 1 होती है, तो सिर्फ ये रह गया 13 की पावर 103। अच्छा, उसके बाद ये बीच की सारी टर्म आपने इसी तरह से लिखनी, टाइम सेव करो। ठीक है, और लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर आओ। ये जो है ना, ये भी सॉल्व हो सकता है। 103 103 अगर ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन में सेम नंबर हो तो आपके पास 1 के बराबर होता है ये कॉम्बिनेशन। किसी नंबर की पावर 0 1, 1 × 1 × 8 की पावर 103, तो 8 की पावर 103 बनेगा। और एक चीज का एहतियात करनी बेटा, अगर दोनों नंबरों के दरमियान माइनस है तो सीधा सा असूल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो देख लो ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। और याद रखो ये साइन किसके साथ जाता है? 8 के साथ होता है। पता ना आपको, हम पहले क्वेश्चन सारे सॉल्व करके अभी हम डायरेक्ट कर रहे ताकि हमारा टाइम सेव हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये अगर इसकी पावर इवन नंबर है तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, अगर इसकी पावर ऑड है तो टर्म नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको आसानी होगी कि आखिर में से कौन सी टर्म पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होगी। शुरू में से तो आपको पता है पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपलीफाई करके इसको यूं रख लिया बेटा। अब मेरे बच्चों देखो आपने क्या करना है, क्योंकि इसको डिवाइड करना है 13 के साथ, तो आपने एक तो इसको 13 से डिवाइड करना है, दूसरा आप एक साथ दो काम इकट्ठे करो कि यहाँ से 13 को कॉमन भी देखो आता है कि नहीं आता। इसमें से 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसमें से भी करते करते इसमें से भी आखिर वाले में से नहीं आएगा, तो आखिर वाली को अलहदा कर दो। इन सारों में से आपने 13 कॉमन ले लिया, ये आपने 13 बेटा अंदर कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और अब इसकी एक एक पावर कम होती जाएगी, क्योंकि 13 जो है वो 103 पावर के साथ था। जब 13 कॉमन चला गया तो 102 हो गई, ये 101 हो गई, ये 100 हो गई, ये 99 हो गई। करते करते बेटा ये आखिर वाले जो है इसमें तो है ही नहीं, इसको इसी तरह लिखे रहने देंगे। इसमें एक 13 था वो कॉमन चला गया तो 8 की पावर 102 रह गई। सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप?
अब आपने यहाँ से सबसे 13 कॉमन लेके रख लिया। अब क्योंकि हमने 13 से डिवाइड करना था तो लिख दिया। अभी हमने एक तो कॉमन ले लिया 13 को, दूसरा बेटा हम इसको डिवाइड करेंगे। इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया। ये 13 जो है इस 13 के साथ जाएगा कट, क्योंकि अब देखो एक ध्यान से मेरी बात सुनो, अक्सर बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, इसके नीचे नहीं लिखते। ये सारा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्रैकेट होती है ना उसको एक टर्म समझा जाता है। तो इस एक टर्म के साथ डिवाइड कर दिया, माइनस उसके बाद जो ये दूसरी टर्म है, तो दोनों तरफ डिवाइड करना होता है ना। तो जितनी भी राइट साइड पे टर्म है, जितनी लेफ्ट साइड पे टर्म है, सबसे 13 डिवाइड होता है। इसलिए इसके साथ भी 13 डिवाइड होगा और इसके साथ भी 13 डिवाइड होगा। यहां से ब्रैकेट शुरू होती है, यहां एंड होती है, तो ये सारी एक ही टर्म बन जाएगी। और दूसरी टर्म जो है आपको बस -8 की पावर 103। अच्छा, अब मेरे बच्चे देखिए, यहाँ पे 13 से कट जाएगा, तो इस पूरी को ना हम लिख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सीरीज है ना उसका कोई ना कोई इंटीजर आएगा आंसर, उस इंटीजर को हम के सपोज कर लेते हैं। रेफरेंस दे दें आपके, के जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर कह देते हैं, ठीक है, के बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, उसके बाद मेरे बच्चों आपने यहाँ पर के लिख दिया। अब क्या करेंगे आप, अब आपने ये करना है बेटा कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 13 तो 13 से गया तो आपके पास आ गया के, तो के -8 की पावर 103 है डिवाइडेड बाय 13। अब ये तो प्रॉपर कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं इस तरह से आ रहा, पावर में आ रहा नंबर। तो देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपके पास आया था 5 की पावर 103, तो आपने उसको क्या किया, सॉल्व किया। अब दोबारा देखें फिर 8 की पावर 103 आ गई। इस तरह तो हम नहीं रिमाइंडर को हासिल करना चाहते, हम दोबारा इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे देखो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने क्या किया, ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया। अब फिर दोबारा 8 की पावर 103 आ रही तो वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। और याद रहे कि इसको आपने इस तरह से ब्रेक करना है, कोशिश करनी है कि वो 13 आ जाए या 13 का मल्टीपल हो जाए। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आप ऐसा करो, ये 103 है ना, पहले इसमें से एक 8 की पावर 1 जो है अलग कर दो, ठीक है, और 8 की पावर 102 हो गई, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ताकि इसको एक को अलग तब किया ताकि ये मल्टीपल ऑफ 2 बन जाए, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 बन जाए। ओके, तो के वैसे ही रहा बेटा, 8 की पावर 1 अलग कर दिया, 8 की पावर 1 और 2 अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय 13 उसी तरह पड़ा हुआ है। अब जो 102 है ना बेटा, वो 51 इंटू 2 से बनता है ना। तो 2 इनसाइड कर दिया, 51 बाहर कर दी, क्योंकि इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो 51 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102 बनेगा। अच्छा, अब ये बन गया 8 का स्क्वायर बाहर पावर है 51, 8 का स्क्वायर होता है 64। सो 8 इंटू 64 की पावर 51 डिवाइडेड बाय 13 वैसे ही लिखा रहने दो। फिर के उसी तरह रहेगा, ये 8 वैसे ही रहेगा, 64 को यूं लिख लो 65 - 1, क्योंकि 65 13 का मल्टीपल होता है। अगर आप इसको यूं लिख लेंगे तो आपके पास ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने इसको इस तरह क्यों नहीं किया कि भाई हम इसको जो है वो क्या कर लें, जैसे हमने यहाँ पर किया था 13 - 8, इस तरह के किसी नंबर में क्यों नहीं हमने कर लिया। देखो हमने पहले इसी तरह किया था ना, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो फिर भी फाइनल जो है उस तरह से सॉल्व नहीं हो सका, आखिर में फिर इस तरह की एक चीज़ बच गई थी। तो हम चाहते हैं कि ये आसानी से सिंप्लीफाई हो। आसानी से सिंप्लीफाई होने के लिए इस वजह से यहाँ पे देखिए हमने 65 बनाया, क्योंकि 65 के साथ वाला नंबर क्या, 1, तो ये आपका क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे 13 के साथ क्या आ रहा था, 8। इस 8 आने की वजह से जो है ना ये आपका सारा प्रॉब्लम बन के रहा है, ठीक है। तो अगर हम दोबारा इसी तरह से इसको ब्रेक कर लेते कि एक नंबर यहाँ पर 1 से बड़ा कोई होता, इधर कोई और नंबर होता, तो फिर तो आपका फिर उसी तरह से मसला बन जाता। अब उस मसले से बचने के लिए हमने इसको ये सारा काम किया, वरना हम डायरेक्ट 103 को किसी और 13 के मल्टीपल की शक्ल में लिख लेते या कुछ कर लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने बेटा इसको 65 - 1 में बनाया। अब 65 13 का मल्टीपल बन गया और इधर वाला नंबर जो है आपके पास 1 आ गया। अब ये टर्म आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जब 8 था ना आखिर में 1 नहीं था, तो तब ये आपके पास 8 की पावर 103 आया है। अब जब यहाँ पर आपने 1 कर दिया ना बेटा, ये मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक, क्योंकि आपके माइंड में ये पता होना चाहिए, आपको लाजमी रीजन पता होनी चाहिए कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, है ना। तो बेटा ये 1 जो है ना, 1 इस वजह से हमने यहाँ पे रखा, इस वजह से हमने इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करते हुए इसकी जो ब्रेकिंग की है, वरना हम आसानी से भी मल्टीपल ऑफ 13 बना सकते थे, या 13 माइनस कोई और नंबर कर देते तो बन जाता, 13 तो आ जाता, लेकिन साथ में दूसरा नंबर आने की वजह से फिर प्रॉब्लम आती। लिहाजा हमने इसका क्या किया, मैं रिपीट करता हूं, पहले इसमें से एक अलग किया, 8 102 बन गई, उसको ब्रेक किया 8 का स्क्वायर इंटू 51 में। अच्छा, उसके बाद फिर 64 हो गया। अब हमें पता था 64 को हम कर सकते हैं 65 - 1, इसलिए बेटा हमने 65 - 1 की पावर 51 किया। उम्मीद अब आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे जी, इसको वैसे ही लिखो, ठीक है। अब ये सारा हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्टेप, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऊपर नीचे लिखता तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाती। मैंने इस तरह कर दिए, एक, फिर ये, फिर इसके आगे ये, फिर उसके आगे ये, फिर उसके आगे ये लास्ट स्टेप है। तो यूँ समझो कि ये बराबर है इसके, तो इधर मैं इसको वैसे लिखा रहने दूंगा और इधर मैं आप इसको सॉल्व करूंगा। ये के वैसे का वैसे आ गया,
बेटा ये 8 और नीचे 13 माइनस का ये इसी तरह से आ गए, और ये 65 माइनस 1 के बाद 51 के ऊपर बेटा मैं बाइनोमियल अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो बाइनोमियल अप्लाई करने से अब क्या हो जाएगा, देखिए 8/13 है और 51 पावर एंड 51 0, 51 2, 51 1, 51 2, 51 3, 51 और 51 लास्ट में आता है, उससे पीछे वाला क्या होगा 51 और उससे पहले 50। अच्छा, फिर दो नंबर कौन से वाले हैं जी, 65 और 1, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 65 1, 65 1, 65 1, 65 1, 65 1, 65 1। उसके बाद मेरे बच्चे क्या होगा, हाईएस्ट पावर 51 थी ना, तो इसकी पावर 51, इसकी पावर 0। अब इसकी एक का पावर कम करेंगे, इसकी एक बढ़ाएंगे, 51 50 49 48, आखिर में क्या हो जाएगी 0, 0 से पहले 1। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी एक बढ़ेगी ना, तो पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर आखिर में जाके 51 हो जाएगी, उससे पहले 50। ठीक है बेटा। अच्छा, तो इस तरह से आपने इसे एक्सपेंड कर दिया, बाकी ये साथ लिखा जाए, इसी तरह लिखें, ये भी इसी तरह लिखें, ये भी वैसे ही लिखिए। अब बेटा दो काम करने हैं, यहां से एक तो आपने कॉमन लेना 65 को, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 65 65 65 65 65 सब में है, सिर्फ इसमें नहीं, क्योंकि 65 पर 0 का मतलब 1, तो ये नहीं है, है ना, ये सारे का सारा मिसिंग है। ठीक है। अच्छा, 65 कॉमन सिर्फ इसमें से नहीं आएगा, बाकी सब में से 65 कॉमन आ जाएगा। जिनसे आता 65 कॉमन ले लो, तो 51 और 0 साथ ही सिंप्लीफाई भी करना है, तो 0 हुआ नीचे कॉम्बिनेशन में तो 1 होता है, ये भी 1, तो 65 की पावर 51 था, एक 65 कॉमन चला गया, 65 की पावर 50। ठीक है, फिर ये उसी तरह से लिखो, इसकी पावर 1 कम कर दो, ये उसी तरह लिखो पावर 1 कम कर दो, ये भी उसी तरह लिखो पावर 1 कम कर दो, 48 थी 47 होगी। अब ये वाला देखिए बेटा, इसमें एक ही 65 था, वो कॉमन चला गया, इसमें 1 की पावर 50, वो 1 ही होता है, और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और साथ में जो 1 की पावर थी ना, सारी 1 नहीं होती है, इसलिए मैंने लिखी नहीं है सिंप्लीफाई करके, मतलब ये 1 नहीं होता है, ये भी 1 नहीं होता है, ये भी 1 नहीं होता है, तो 1 मल्टीप्लाई कर लो तो नंबर में फर्क नहीं पड़ता, ये भी 1 ये भी 1, तो ये 51 कॉम्बिनेशन 50 रहेगा, माइनस ये 51 कॉम्बिनेशन 51 1 होता है, 65 की पावर 0 1 होता है, 1 की पावर 50 भी 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1। देखा, अब मसला आसान हो गया ना, ये सारे का सारा हमने इस 1 को यहाँ लाने के लिए किया था। अगर यहाँ 1 ना आता, कोई और नंबर आ जाता ना, जब हमने यहाँ ब्रेकिंग की थी ये इसमें, तो फिर मेरे बच्चों हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ओके, सो अब हम बच गए इस प्रॉब्लम से, यहां पर -1 आ गया। ओके जी, अब मजीद इसको बेटा सॉल्व करते हैं हम। देखिए, अब ये इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी है ना, ये इसका जो भी आंसर आएगा, इसको हम m सपोज कर लेते हैं, और ये बताते हैं कि भाई आपके पास जो m है ना, m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एक को k कहा, एक को m कह देते हैं। ये m जो है वो हमारा बेटा, ये भी इसका ताल्लुक भी इंटीजर से है, और इसको उसी तरह लिखा, k उसी तरह से आया, ये भी वैसे का वैसा आया, 65 वैसे आया। इस पूरी की जगह यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह जो है वो हमने कह दिया इसका आंसर m आएगा -1। ठीक है, क्योंकि हमारा ताल्लुक सिर्फ लास्ट वाले पार्ट से, इसलिए बाकी सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, हम इसको इस तरह लिख देंगे, सारा जिसका जो भी आंसर है वो m कह लें उसको, और माइनस का ये 1। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे भी, इसको इससे भी। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 13 1 द 13 और 13 5 द 65 होता है। ठीक है, चलो पहले मैं दोनों के साथ इकट्ठा लिख लेता हूँ, फिर उसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -8/13 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, +8/13 बन गया। अब बेटा ये k वैसे ही रहा, ये आपके पास आया जी 13 5 द 65, 5 × 4 40, साथ में m आ गया, +8/13। अब देखो मेरे बच्चे, ये सारे को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, +8/13, तो जो 8 है ना, ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर। अब सवाल पता होता है कि सर क्यों, कैसे पता लगा रिमाइंडर, तो मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताई थी कि लेट सपोज कि आपने 7 को डिवाइड करना है 3 से, 3 2 द क्या होता है 6, क्या आया रिमाइंडर 1 आया। इसका जवाब कैसे लिखते हो, 2 प्लस ये नीचे है रिमाइंडर, उसको ऊपर लिखते हो, और ये जो है डिवाइडर उसको आप नीचे लिखते हो, तो 2 + 1/3। अब इसमें बताओ रिमाइंडर कहाँ पर पाया जाता है, ये है ना आपका रिमाइंडर, तो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये देखो आपके पास, ये समझो ये 2 है, ये समझो 1 है, ये समझो 3 है ना, तो ये वाला पार्ट प्लस दिस डिस बाय डिस, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना बेटा, ये आपका रिमाइंडर होता है। दैट्स वाई हमने कहा कि 8 इज रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 9, What is the remainder when 17 power 1717 is divided by 9? जब इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इस नंबर को हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, और बेटा आप जानते हैं कि हमने इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हुए सॉल्व करना होता है। ठीक है, ओके जी, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं 2 टर्म के अंदर। कौन सी 2 टर्म होगी, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है जी हमारे पास, किस में ब्रेक किया जाए मेरे बेटा, उसका तायुन करेंगे आप इस नंबर को देखते हुए। डिवाइड किससे करना है, 9 से, तो आप इसको इस तरह ब्रेक करो कि इसके अंदर एक नंबर 9 आ जाए। तो मैंने इसको लिखा 9 + 8
17 बन जाता है। ऐसा मैंने कर दिया। ऐसा मैं इसलिए करूंगा कि जब ये सिंप्लीफाई होगा तो इन सब में से 9 कॉमन आ जाएगा और वो 9 से कटेगा, इसीलिए मैंने 9 + 8 में इसको ब्रेक किया। उसके बाद मैंने बेटा इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करनी है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, पावर देखो, ठीक है। अब उसकी पावर का कॉम्बिनेशन बनाओ, 17170, 17171, 17172, 17173, 17117 करते करते 1717 नीचे भी ऊपर भी सेम हो जाएंगे। उससे पिछली टर्म क्या होगी, 1716 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब दो टर्म है जी 9 8, सबसे मल्टीप्लाई करो, 9 8 9 8 9 8 9 8 सबसे मल्टीप्लाई कर दिए। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये सबसे। फिर पावर 1717 इस पे लिखो, 1717 इस पे लिखो 0। अब इसकी एक पावर घटाते जाओ, इसकी एक पावर बढ़ाते जाओ। देखो 17 16 15 14 करते करते कहाँ चली जाएगी, 0। 0 से पिछला क्या होगा, 1। इसी तरह से 8 की पावर 0 है, 1 2 3 करते करते 8 की पावर 1717 तब जाएगी। इससे पिछली भी क्या होगी, 1716 होगी। लिख दिया आपने एक्सपेंड करके। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कॉम्बिनेशन में यहाँ 0 हो तो 1 होता है, 8 की पावर 0 भी 1 होता है, तो ये रह गया 9 पावर 1717। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी इसी तरह नीचे देखो, लास्ट टर्म इसकी सॉल्व होती है। कॉम्बिनेशन में दो नंबर ऊपर नीचे वाले सेम हो तो बेटा 1 आता है, 9 की पावर 0 1 आता है, 8 की पावर 1717 आ गया, राइट। ओके, उसके बाद बेटा देखो इन सब के अंदर 9 9 9 9 9 आ रहे हैं ना, तो 9 आप ले लीजिए कॉमन। 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी पावर एक कम हो जाएगी। 17 17 से 17 16 पे आ गया, 16 से 15 पे आ गया, 15 से 14 पे आ गया, 14 से 13 पे आ गया, और ये 16 से सॉरी इसमें एक ही 9 था वो चला गया, और इसको वैसे लिख दिया। अब इसमें से आता नहीं ना 9 कॉमन, तो इसको वैसे अलग से लिखा। जिनमें से 9 कॉमन आ सकता है उन सबको एक ब्रैकेट में करके ना 9 कॉमन ले लिया, उसमें से आखिर वाली में से नहीं आता, उसको छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये आपको बस ब्रैकेट, ये सारी जो है इसका जो आंसर है वो एक इंटीजर की शक्ल में आएगा। उस इंटीजर को हम लेट करते हैं, लेट इट इज z। तो 9 इसी तरह से आ गया, इसको हमने z कह रहा हूँ यार, z इंटीजर होता है, k नाम है उसका, और प्लस 8 की पावर 1717 आएगा। भाई ये तो हमें रिमाइंडर नहीं मिला, हमें यहाँ से, हमें तो यहाँ रिमाइंडर चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व करते हैं इसको। 8 की पावर 1717 है ना, अब इसको ब्रेक करो। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ यहाँ पे 1 का होना जरूरी है। अगर 1 ना आए ना तो फिर जो है कि आपका दोबारा से ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये 8 था ना, तो 8 की पावर 1717 ये बन के आपके पास आ गई है ना। तो यहाँ पे कोशिश करनी 1 आ जाए। अब आपके माइंड में फौरन से आएगा कि सर हम इसको 8 को स्प्लिट कर देते हैं 9 - 1 में, तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा मसला आपका, एंड पे जाके बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी और क्यों आएगी मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मैंने पहले सॉल्व किया है इसको। और जो प्रॉब्लम आई, क्योंकि आपके माइंड जो सोच रहा होता है ना, उसी के मुताबिक मैंने आपको गाइड करना है कि अगर आपके माइंड में ये बात आएगी तो फिर आप क्या करेंगे। आप जैसे ही जाएंगे ना उसके अंदर, तो जब आप सॉल्व करके इस वाले पार्ट के ऊपर आएंगे ना, यहां पर बेटा प्लस की बजाय माइनस आएगा और ये आएगा 1/9। तो आप फटाफट देख के जब 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखा हुआ है जिस तरह पहले क्वेश्चन में करते हैं, तो आप उसको रिमाइंडर लिख देंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बेटा याद रखो, मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि अगर हम ऐसे कर लेते हैं, बार बार बताता हूं आपको, 7 और 3 से डिवाइड करते हैं, 7 2 6 होता है, 1 आया तो आप आंसर को लिखते हो, फिर प्लस रिमाइंडर ऊपर आता है और ये नंबर नीचे आता है, और यहाँ पर क्या है, प्लस। अगर यहाँ प्लस नहीं है तो फिर समझ लो कि ये आपका रिमाइंडर भी नहीं है, ठीक है ना। अगर वो प्लस नहीं है तो फिर ये आपका रिमाइंडर भी नहीं है। तो ऐसा करने से मेरे बच्चों यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाता है, 1/9 आएगा, फिर मसला बन जाएगा आपके लिए, बोलोगे सर अब मैं कैसे निकालूं इसका रिमाइंडर, ठीक है। तो उसके लिए फिर और रूल रेगुलेशन में जाना पड़ेगा। तो बजाय नए रूल रेगुलेशन में जाने की, हम इसी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसको हम आसान बना सकते हैं कि हम माइनस वाला मसला हमारा आए ही ना। तो उसका तरीकाकार ये बेटा देखो, इसकी पावर क्या है जी 17 17, इसको ऑड में है पावर, तो इवन बनाने के लिए पहले एक 8 अलग कर लिया, 17 16 बन गया, ठीक है। उसके बाद बेटा ऐसा करो कि इसको 2 की पावर में ब्रेक करो। 2 × 8 58 जो है ना वो 1716 के बराबर होता है, तो ये 8 का स्क्वायर 64 बन जाएगा, ठीक है। तो 9 के ये वाला जो साथ चल रहा है, और ये 8 बाहर, और 8 का स्क्वायर 64 और 8 पावर 58 बन गया, ठीक है बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं जी 63 + 1। अब 63 जो है ना वो 9 का मल्टीपल भी है, और साथ में 1 जो हमें रिक्वायर्ड था वो भी मिल गया, और जो माइनस का मसला था वो भी हल हो गया, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको जब आप स्प्लिट करें तो या तो जो नंबर है वो 9 का मल्टीपल हो जाए, अगर 9 का मल्टीपल नहीं हो रहा तो फिर 9 आ जाए, ठीक है, और साथ में क्या है 1 आ जाए। अब ऊपर तो पॉसिबल नहीं था 1 लाना, तो एक बार हमने सॉल्व कर लिया, नीचे पॉसिबल हो गया अब हमारे लिए 1 लाना, तो हमने इसको 1 लिया है। अब हम आसानी से बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोबारा से समझे कि एक नया क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट हो गया। इसको वैसे ही लिखिए, 9 के उसी तरह से आया, 8 उसी तरह से आया बेटा। अब ये इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर रहा हूं मैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो पावर है 5 8 5 8 है, तो 8 कॉम्बिनेशन बनाइए।
858 0, 858 1, 858 2, 858 करते करते लास्ट में क्या होगा 858 858, उससे पिछला क्या होगा 858 857। दो नंबर साथ में कौन से जी 63 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, देखो सबसे कर दो 63 1 63 1 63 1 63 1 63, सबसे मल्टीप्लाई किया, पावर 63 की पावर करो 858, इसकी पावर 0, फिर इसकी पावर कम, इसकी पावर 1 बढ़ाते रहो 58 57 56, आखिर में जाकर 0 होगी, 0 से पहले 1, इसी तरह इसकी पावर बढ़ाते जाओगे 0 फिर 1 फिर 2, फिर करते करते आखिर में 858 हो जाएगी और उससे पहले पावर उसकी क्या होगी, एक कम कर दो 857। ओके ऐसा करने के बाद देखो अब इसमें से कुछ कॉमन आता है, सब में से 63 63 63 63, सिर्फ लास्ट वाले में क्योंकि 63 पावर 0 मतलब 63 नहीं है 1 है ये, तो उसमें से कॉमन नहीं आएगा, बाकी सबसे कॉमन आ जाएगा। ओके तो हम कॉमन ले लेंगे, 63 को कॉमन भी ले लिया और साथ में 9 को डिवाइड भी किया दोनों तरफ, क्योंकि हमें वहां पे 9 को डिवाइड करना है, इधर भी 9 को डिवाइड कर दिया, इधर भी 9 को डिवाइड कर दिया, इधर भी 9 को डिवाइड कर दिया, अंदर 63 पहले कॉमन ले लिया, कॉम्बिनेशन 0 तो 1 बन जाएगा, ये 1 पावर 0 1 बन जाएगा, तो ये बना 63 की पावर 858, लेकिन एक 63 कॉमन चला गया तो 857 रह गया। अब इसको वैसे ही लिखेंगे, इसकी एक पावर कम होके 56 हो जाएगी, 1 साथ मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता, इसकी एक पावर कम होकर 55 होगी, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 1 नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से इसका 63 एक ही था वो कॉमन चला गया, 1 की जो मर्जी पावर हो 1 हो तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो वही चीज मिलेगी, प्लस ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है 63 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, मैंने बता दिया आपको। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या होगा कि 9 से कट गया k आ गया, ये बन गया 8/9 और ये 63 है। इस सारी सीरीज को ना ये जो अंदर लिखी हुई है ये वाली, हम सपोज करते हैं कि सबका आंसर जो है वो आपके पास एक इंटीजर की शक्ल में आएगा और वो इंटीजर लेट सपोज m है, इसको मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है तो ये अगर m है तो अब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको इससे सॉल्व करेंगे, 9 1 दा 9 और 9 7 दा 63 होता है, 7 इंटू 8 56, तो 56 m बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8/9। अब देखो आपको यहाँ प्लस भी आ रहा है और ये 8/9 आ रहा है। ठीक है तो देखो बेटा आपको इसको क्या करना है, ब्रैकेट में कर देना है k प्लस 56 प्लस m। ठीक है ये आपका ये वाला एक पार्ट हो गया और प्लस 8/9, तो जो शक्ल में आपको कह रहा था कि यहाँ पे एक नंबर हो फिर प्लस हो फिर ये बाय दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर हो, अब जो ऊपर लिखा है ना वो आपका रिमाइंडर होगा, तो जो आप को रिक्वायर्ड था आपका आंसर आ गया 8 मेरे बच्चे, आपका वो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है और वो आपको मिल गया। अब अगर आप वैसा करते जैसा मैंने आपको बताया था कि 9 - 1 करते तो फिर मेरे बच्चों प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती कि ये नंबर नेगेटिव हो जाता और 1/9 आता, तो अब बच्चे ऊपर से देख के गलती जल्दी जल्दी में पेपर में टाइम कम होता ना तो वो उसको 1 कर देते हैं, इस वजह से मैंने आपको उस मुसीबत में डाला ही नहीं है, मैंने थोड़ा और चेंज कर दिया ऊपर से ताकि आपको कोई नया रूल कोई नई चीज़ें आप उसके ऊपर ना लगानी पड़े उसको चेंज करने के लिए। वैसा भी कर सकते हैं लेकिन आगे फिर और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उसको फिर किस तरह से चेंज करेंगे सिचुएशन के मुताबिक, जो कि बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ये बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1 पावर 10,000 और 1000। हमने बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो बेटा इसको ले लेते हैं, सबसे पहले 1 की पावर 1000 इसको ब्रेक कर देते हैं 1 + 0.1 में और पावर ले लेते हैं उसकी 10,000। उसके बाद फिर हम इसको एक्सपेंड करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, उसकी शुरू वाली 2-3 टर्म इनफ है, उसी से प्रूव हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है ताकि आपका टाइम सेव हो। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले पावर देखिए 10,000, तो कॉम्बिनेशन बनाइए 10,000 और नीचे 0, और पहले नंबर की पावर 10,000, दूसरे वाले की पावर 0, अगली बारे में 10,001 और इसकी पावर से एक कम करें 9,999 और इनटू इसकी पावर आ जाएगी 1, उससे आगे मत जाइए, काफ़ी है इतना, इसी से प्रूव हो जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन में अगर निकला नंबर 0 हो तो कॉम्बिनेशन का आंसर 1 आता है, अगर 1 की कोई पावर ले लो आंसर 1 आता है, किसी नंबर की पावर 0 हो आंसर 1 आता है। अब कॉम्बिनेशन में ऊपर जो नंबर लिखा हो लेकिन नीचे अगर 1 है तो ऊपर वाले नंबर के बराबर ये कॉम्बिनेशन आता है, तो हमने लिख दिया 10,000 और 1 की जो मर्जी पावर लो 1 रहेगा, 0.1 को इस तरह लिख देते हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बेटा मिलेगा आपको 1000 और इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए मिलेगा 1 में 1000 ऐड हुआ तो 1001 बन जाएगा। इधर से चीज़ क्लियर होगी कि इसका जो भी आंसर आएगा, बाकी टर्म तो अभी हमने ऐड की नहीं इसके अंदर, खाली इससे ये पता चल गया कि भाई ये 1000 से ऊपर चला गया खाली 2 टर्म से ही। तो जाहिर सी बात अगर हम आगे चल के मजीद टर्म ऐड करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा होगा। हम यहाँ से ये बात कह देंगे कि 1.1 की पावर 10,000 जो है वो ग्रेटर है 1000 से। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट 9 पावर n + 1 - 8n - 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer
बेटा हमने शो करना है कि ये जो है वो 64 से डिवाइड हो सकता है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम इक्वल शो कर देते हैं पी ऑफ एन के। उसका स्टेप नंबर 1 होता था बेटा हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते थे। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, जहां पर n है वहां पुट कर दिया 1, इधर भी 1 पुट हो जाएगा, तो ये n की पावर 2 बन जाएगा जो कि 81 के इक्वल होता है, और ये -8 बन जाएगा, -8 -9 के साथ ऐड हो गया -17 बन गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 64। पे चेक करोगे कि ये ठीक है या नहीं। 64 बिल्कुल 64 से डिवाइड हो सकता है, लिहाजा हम बोलेंगे कि ये इसका ट्रू है। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे क्या आते हैं जी, हम ऐसा करते हैं कि इसको लेट करते हैं कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। उसमें हमने करना ये है कि जहां पे n है बेटा वहां पर k पुट कर देंगे, इधर भी k, इधर भी k आ गया, इधर भी k आ गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दीजिए। फिर उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू k प्लस 1, इधर भी आप k प्लस 1 पुट करेंगे। k प्लस 1 जो है वो बन जाएगा बेटा आपके पास k प्लस 2 बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे k प्लस 1 बना हुआ था ना, ठीक है, k की जगह पे आपने n प्लस 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, वरना ना भी पुट करो इसी तरह लिख रहे हैं तो क्योंकि दोबारा हमने करना ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर ये आपके पास बन गया -8k, और ये -8 इंटू 1 -8, और ये माइनस का 9, -8 -9 बन जाएगा माइनस का 17। 8 को फिर वक्त वैसे ही लिखो। अब k प्लस 2 को दोबारा हम यूं लिख सकते हैं दोबारा से k प्लस 1, तो k प्लस 1 इधर ही रहेगा, जो एक पावर कम करके साथ में 9 को मल्टीप्लाई कर दो। पता है ना आपको ये किस तरह करते हैं, यानी कि आपने दो पावर अगर ऐड हो रही हो तो बेसिस अलग अलग करके उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 की पावर 1 को अलग कर दिया, 9 की पावर k प्लस 1 को अलग कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, यहाँ से अब आपने करना क्या होता है, अब हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम इसमें से एक जो है वो ब्रैकेट कॉमन लेते हैं। कैसी ब्रैकेट होनी चाहिए कॉमन, जैसा आपने ऊपर बनाया ना ये जो आपके पास n इज इक्वल टू k के लिए जो रिलेशन था, वैसा ही रिलेशन आपने यहाँ से निकालना होता है, सेम टू सेम बनाना होता है उसके अंदर। अभी बना लेते हैं जी। यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको, k प्लस 1 चाहिए, -8 की चाहिए, और -9 चाहिए, फिर साथ में बाकी चीजें और होंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए बेटा यहाँ पे 9 है, अगर हम 9 कॉमन ले लें तो यहाँ 9 की बार k प्लस 1 बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास 9 कॉमन आता नहीं है, तो इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं। अब रीअरेंज इस अंदाज में करना बेटा इसको हमने कि हमारा जो है ये डिविजिबल बाय 64 भी रहे, और इसके अलावा बेटा ये इसमें से 9 कॉमन भी आ जाए, ठीक है। तो 72 जो है ना, 72 में से अगर 64 को माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आता है, ठीक है। अब 64 डिविजिबल बाय 64 भी होता है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, -72 प्लस 64 कर दिया। देखो ये थे हमारे पास थे, समझो k जो है वो आपके पास एक एप्पल है, 8 एप्पल थे, माइनस के तो -72 एप्पल में से ऐड करें 64 एप्पल तो आपको बस -8 एप्पल ही मिलेंगे, यानी इसको हमने यूं लिख दिया। उसके बाद 17 जो है इसमें से हमें जो है वो कॉमन लेना है, और यहाँ पे बचने वाला नंबर 9 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये 17 लिखा हुआ है ना, तो 17 को भी हम ब्रेक करेंगे, इस तरह ब्रेक करेंगे कि इसमें से 9 कॉमन भी आ जाए, और ये मल्टीपल ऑफ 64 से डिवाइड भी हो सके। तो उसके लिए हमने बेटा क्या कर दिया, हमने देखा कि 84 में से अगर 81 में से 64 माइनस करेंगे तो 17 आता है, तो उससे हमारा दोनों मसले हल हो जाएंगे। ये 81 जो मल्टीपल 9 है, और 64 हमारा जो वो भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, यानी 64 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया इसमें, और इसको ब्रेक कर दिया इसमें, बस ये एक मेन पॉइंट है जहां पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। अब बेटा क्या करेंगे, देखें ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म, इन तीनों टर्म को मैंने पहले लिख दिया, ये 64 के और 64 वाली को मैंने बाद में लिख दिया। अब इन तीनों से अगर आप 9 कॉमन लेंगे तो 9 की पावर k प्लस 1 -8 k -9 सेम टू सेम वैसी बन गई जैसे हमने ऊपर बनाई थी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो वैसी बन गई है, बाकी बार लिखा हुआ है 64 k प्लस 64, कॉमन ले लो 64 को तो k प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा ये वाला जो पार्ट था, ये वाला, ये तो आपके पास ऑलरेडी जो है वो 64 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब भाई रही बात इसकी, तो इसके साथ भी देखिए 64 का एक फैक्टर मौजूद है, तो ये भी 64 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरी जो है वो भी 64 से डिवाइड हो सकती है। लिहाजा हमारी जो ये बात है साबित होगी इससे कि ये जो है नंबर वो 64 से डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a and b are distinct integer, prove that a minus b is a factor of a power n minus b power n where n is a positive integer। बेटा हमने यहाँ पे साबित करना है कि a माइनस बी जो है वो इसका फैक्टर है, ठीक है। और याद रहे कि जो फैक्टर होता है वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। ओके जी, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने सबसे पहले इसको पी एफ एन के इक्विवेलेंट कर लिया, और उसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या होता था, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जब यहाँ भी 1 पुट किया, यहाँ भी 1 पुट किया, तो ये a माइनस बी बन जाएगा। अब देखो a माइनस बी तो a माइनस बी से डिवाइड हो सकता है ना, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल ठीक है, सही है।
अच्छा, उसके बाद जो इसका स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 में हमने लेट करना होता है कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, तो n इज इक्वल टू k पुट करेंगे, जहां पर n है वहां पर k आ जाएगा, a माइनस a की पावर k माइनस b की पावर k, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई है। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप में बेटा हम ये चेक करते हैं कि क्या ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे, जिधर आपके पास n था वहां पर k प्लस 1 पुट कर दिया, इधर भी k प्लस 1 आ गया, इधर भी k प्लस 1 आ गया। इसको हम यूं लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a, माइनस इसको यूं लिख सकते हैं b की पावर k इंटू b। ठीक है, अब मेरे बेटे इसको प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। वो नंबर क्या है, a की पावर k इंटू बी, और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा a की पावर k इंटू बी। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे माइंड में कैसे आएगा कि हमने जो है वो ये नंबर ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है a की पावर k और साथ में लिखा हुआ है जी a। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है a की पावर k साथ में a लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास एक और ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें a की पावर k हो लेकिन साथ में b लिखा हो, तब a की पावर k लेने से a माइनस बी उसमें से कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा तो हम बोलेंगे कि भाई देखो जी ये इसका जो है वो फैक्टर बन गया, तो ये डिवाइड हो सकता है। सही है, तो वो तो नहीं है फिर इसके अंदर, वो तो b की पावर k इंटू बी है, इसलिए हमें a की पावर k इंटू बी ऐड भी करना पड़ा, खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। जब इसको ऐड कर लेंगे ना बेटा यहाँ से, तो a की पावर k कॉमन चला जाएगा, तो उसमें से फिर आपके पास a माइनस बी आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और बाहर a की पावर k आ जाएगा। ये जो रह गए दोनों आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये वाला है एक b इंटू बी की पावर k, और एक जो ये बचा हुआ है a की पावर k इंटू बी। ठीक है, इसको पेयर किया था ना हमने यहाँ पर, अब इसको पेयर कर लें। ठीक है, इनको पेयर करने के बाद यहाँ से b कॉमन आता है, b कॉमन लेने के बाद a की पावर k माइनस b की पावर k बन जाएगा। अब देखो बेटा, अब a की पावर k b की पावर k जो है ना वो ये जहाँ पहली बात हमने ये सेम टू सेम बनाना होता है, वो सेम टू सेम हमारा बन गया, उसको हम लिख देंगे ये pf की है। अब इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है वो तो भाई डिवाइड होता ही होता है a माइनस बी से, यानी उसका फैक्टर है ही है। अब इसको चेक करना पड़ेगा कि ये भी डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो देखें इसके अंदर भी एक ब्रैकेट नजर आ रही है a माइनस बी की, जो कि a की पावर k के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर हम इसको भी a माइनस बी से डिवाइड करेंगे ये भी डिवाइड हो जाएगा, और ये तो हमने वैसे ही लेट किया कि ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फिर हमारी स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो हम लिख देंगे सो इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। लिहाजा साबित हुआ कि ये जो a की पावर n माइनस बी की पावर n है ना, ठीक है, a माइनस बी उसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 13, शो डैट 6 की पावर n प्लस 3 माइनस 8n माइनस 6 इज डिविजिबल बाय 6। हमने बेटा ये शो करना है कि ये 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का। यहाँ पे हमने इसको पी एफ एन के इक्वल कर दिया। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 पुट करना। जब यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 3 4 बन जाएगा, 6 बार 4, और 8 इंटू 1 8 और माइनस का 6, ये बन जाता है 1296। उसमें से ये दोनों माइनस करो, 1282 आता है, तो बेटा 1282 6 पे डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे आपकी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम बता देंगे कि नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा भाई शो करो कि ये डिविजिबल है, तो या तो आप नीचे लिख दें कि इट इज ओनली वैलिड व्हेन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, या फिर ये हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 की बजाय 18 हो, तो फिर हो सकता है क्योंकि ये 6 और ये 18 और ये 6, इन सब में से 6 कॉमन आ सकता है, तो 6 की पावर n प्लस 2, एक कम पावर कम होगी, ये 3n बन जाएगा माइनस 1। तो क्योंकि इस पूरे का ये 6 मल्टीपल है, इसलिए ये जो है वो जो भी आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इसकी, ठीक है, तो 6 से जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो ये हम कह देंगे उसको कि इट इज़ डिविजिबल बाय 6।